अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। कमेंट्स के अंदर कंफर्म कर दें कि आप लोगों को वॉइस आ रही है, वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को। और स्क्रीन जो है ना, वो भी आप लोगों को क्लियर नज़र आ रही है। तो सबसे पहले जो है वो आप लोग सब अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। ठीक है, अटेंडेंस मार्क कर लें ताकि अटेंडेंस आप लोगों की काउंट हो जाए और फिर आगे जो है वो हम कंटिन्यू कर सकें। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स थे जिनकी कुछ क्यूरीज थी, ठीक है, अटेंडेंस से रिलेटेड। और क्या कहते हैं, वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। तो वो क्या करेंगे कि वो आप अपने लैब मैनेजर से, ठीक है, उनसे कांटेक्ट करें। आप अपने लैब मैनेजर से कांटेक्ट करें अगर आपको रजिस्ट्रेशन का कोई भी इशू आ रहा है पोर्टल के ऊपर। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ आप लोगों ने डिस्कस करनी है वो आप लोग लैब मैनेजर से करेंगे। काम से रिलेटेड जो आपका प्रोजेक्ट वगैरह से रिलेटेड होगा, स्किल से रिलेटेड जो भी है, जो लाइक आप अपने ट्रेनर के साथ डिस्कस करेंगे, वो काम से रिलेटेड आपकी चीज़ें होंगी। बाकी रजिस्ट्रेशन और ये वाला जितना भी प्रोसीजर है, ये सारी चीज़ें जो है वो आप अपने लैब मैनेजर से डिस्कस कर रहे होंगे। और अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन वगैरह से रिलेटेड कोई इशू है तो वो आप लोग अपने सिस्टम नेटवर्क इंजीनियर से करेंगे। ठीक है, तो SME जो है आपके, असगर नवाज साहब, तो इस तरीके से जो है वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर चल रही होंगी। तो इन चीज़ों का आप लोगों ने लाजमी तौर पर ख्याल करना है। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। ठीक है, थोड़ी देर हम वेट भी कर लेते हैं ताकि बाकी स्टूडेंट्स हमारे ज्वाइन कर लें। तो इसके अंदर एक और चीज़ है जो आप लोगों ने लाजमी तौर पर उसका ख्याल रखना है। मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, लेट मी शेयर स्क्रीन। और अटेंडेंस मार्क करके आप लोगों ने कमेंट्स में अपना नाम लिख देना है। ठीक है, अटेंडेंस मार्क करने के बाद आप लोगों ने कमेंट्स के अंदर अपना नाम लिख देना है। अच्छा, स्क्रीन मैंने शेयर कर दी है आप लोगों के साथ। एक ये लिंक आ रहा होगा आप लोगों के पास। इसको आपने क्या करना है कि स्ट्रीम यार्ड को जो है वो अलाउ कर देना है कि आपके जो फेसबुक के थ्रू आप जो कमेंट्स कर रहे हैं वो जो है ना इसके ऊपर नजर आए। ये लिंक दिया हुआ है streamyard.com/facebook। ठीक है, इसको आपने ओपन करना है, streamyard.com/facebook, और इसको आप लोगों ने अलाउ कर देना है। जिसने अलाउ नहीं किया हुआ वो इसको अलाउ कर दें। जिन्होंने पहले एक बार कर दिया, सिर्फ ये वन टाइम करना होता है, उसके बाद इस तरीके से ये देखें कि आप लोगों के नाम जो है वो नजर आएंगे आपकी प्रोफाइल के साथ। ठीक है, तो जिनका फेसबुक यूजर लिखा हुआ है, ये जब अलाउ कर देंगे तो वो उनकी जो नेम और तस्वीर वगैरह डिटेल्स हैं वो नजर आना शुरू हो जाएगी। तो इसको जो है वो आप लोग छोटी सी एक्टिविटी है, इसको लाजमी तौर पर परफॉर्म कर लेंगे। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। streamyard.com पे जाना है और ये \फेसबुक, इस लिंक को आपने ओपन करना है और इसको अलाउ, इसको क्लिक करके आगे अलाउ कर देना है। इसको आप अलाउ कर देंगे, ठीक है, तो आपका नेम जो है वो साथ साथ शो होना शुरू हो जाएगा। जी। जी, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? रोजे कैसे गुजर रहे हैं? सर, कल की असाइनमेंट मिल गई थी? जी बिल्कुल, मुझे रिसीव हो गई थी। ठीक है, वॉइस भी क्लियर है, स्क्रीन भी क्लियर है। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मेशन। ठीक है, बस 1 मिनट हम और वेट करेंगे ताकि बाकी लोग जो है वो हमें ज्वाइन कर लें। उसके बाद हम लोग जो है वो कंटिन्यू करेंगे। जी, ठीक है। बस डेली बेसिस के ऊपर आप लोगों ने यही चीज़ का ख्याल रखना है कि जैसे ही आप लोग
ज्वाइन करें क्लास, तो आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस मार्क कर लेनी है। अटेंडेंस आप लोग मार्क कर लेंगे, ठीक है, सबसे पहले। और ये काम हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग इजीली मूव कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की ग्रेजुएशन के लिए या सर्टिफिकेट के लिए जो है वो जो रिक्वायरमेंट है 80% अटेंडेंस है आप लोगों की, ठीक है। सर जाहिद कह रहे हैं सर मैंने असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाई। जाहिद आप को मैंने कहा था, आप सबको कहा हुआ है कि अगर कोई भी बात आप लोगों ने पूछनी होती है, आप लोग ग्रुप के अंदर पोस्ट करें और पोस्ट के अंदर मुझे साथ टैग कर दें। आपको कहाँ इशू आ रहा है, आप डिस्कस करें, मुझे बताएं। वैसे इतनी मुश्किल नहीं थी, इजी था, लेकिन स्टिल आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। सर आज से कोई एक डोमेन स्टार्ट करवा दें। इंशाल्लाह इब्राहिम, हर चीज़ को हम लोग कंप्लीट करेंगे। हमारे पास 3 महीने हैं, एक दिन के अंदर तो हम सब कुछ नहीं सीख सकते ना, ठीक है। और उसके साथ फिर कोर्स का करिकुलम है, उसके साथ साथ सारी चीज़ें हैं जिनको इन डिटेल वन बाय वन कवर करना है, ठीक है। तो उनको कवर अप करने के लिए भी हमें जो है वो टाइम रिक्वायर्ड है, ठीक है। और हर चीज़ को सीखने के लिए थोड़ा सा जो है ना वो डिटेल्स जो है वो हमें टाइम थोड़ा सा स्पेंड करना पड़ता है, ठीक है। स्ट्रीम यार्ड का कोई कोड नहीं है, स्ट्रीम यार्ड का सिर्फ एक लिंक है, streamyard.com/facebook, ठीक है। ये पोस्ट के अंदर भी आप लोगों को नजर आ रहा होगा, इससे जाकर एक्सेस जो है ना आप लोगों ने सबमिट करवानी है, ठीक है। सर जी हमें टाइम बता दें, लिस्ट किस किस की हो गई है सबमिट। लिस्ट कौन सी, असाइनमेंट की, अटेंडेंस की, किस चीज की, वो कंप्लीट जरा बताए ना, ठीक है। चलें ठीक है, काफी लोग हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि क्लास को जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो कल मैंने आप लोगों को सिंपल सा बताया था कि आप लोगों ने जो असाइनमेंट सबमिट करवानी है वो आप लोगों की मुझे काफ़ी रिसीव हो चुकी है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखें, ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की जो है वो मुझे असाइनमेंट रिसीव हुई है, जिसके अंदर आप लोगों ने बड़े अच्छी तरीके से जो है काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में मुझे बताया है, ताकि मैं इसको बेहतर अंडरस्टैंड कर सकूं कि क्या किया जा सकता है। और इंशाल्लाह विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, हम लोग आगे जो है वो डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब इसके अंदर हम लोग अभी इसको रफली गो थ्रू करेंगे, ठीक है। और रफली गो थ्रू करने के बाद फिर मैं आप लोगों को कुछ स्किल्स बताऊंगा, कुछ चीज़ें आप लोगों को सिखाना शुरू करूंगा। तो उससे ये होगा कि आप लोग जो है वो आगे मूव करना आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। सर नेक्स्ट टाइम आई विल टैग यू इन ग्रुप, बिल्कुल कर देंगे ना। देखिए मुझे जब तक नोटिफाई नहीं होगा मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूंगा उसका, ठीक है। तो सर मेरा फाइवर पर अकाउंट बना हुआ है सर, मैं उसी को फॉलो करूंगा, फिर अगेन न्यू बनाना होगा। अच्छा, सैयद अली रजा इस तरह से है कि अगर आपने उसके ऊपर कोई ऑर्डर रिसीव किया कि प्रोजेक्ट कंप्लीट किया हुआ है, आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया हुआ है, तो फिर आप उसको यूज कर लें। अगर वो सिर्फ बनाया हुआ था और बनाने के अलावा और कोई काम नहीं किया, उस पर वेरिफिकेशन कुछ भी नहीं की, उसको छोड़ के आप नया अकाउंट बना लें, ठीक है। उसके बिहाइंड भी एक रीजन है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या रीजन है, ठीक है। ठीक है, उजैर मोहम्मद उमैर आजम, इंशाल्लाह असाइनमेंट की जो अभी सब ज्वाइन कर लें, ठीक है, सबको सिस्टम समझ आ जाए, तो होपफुली जो हमारी नेक्स्ट असाइनमेंट्स होंगी अपकमिंग, उसके अंदर हम लोग एक डेडलाइन भी उसके अंदर जो है वो डिसाइड किया करेंगे। और डेडलाइन साथ सेट करने के साथ साथ फिर हम लोग इसको आगे मूव कर रहे होंगे, ठीक है। सर मैं बीएस इकोनॉमिक्स किया है, मिड टर्म थीसिस असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन की है सर, प्लीज़ मुझे मेरी फील्ड के लिहाज से स्किल्स बता दें। मैं कल की असाइनमेंट सबमिट करा दिया, ठीक है माही खान, मैं आपको उधर ही उसके अकॉर्डिंग ही उसके अंदर डिस्कस करूंगा। बाकी जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करता जाऊंगा, जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ इधर डिस्कस करता जाऊंगा, आप लोगों को समझाता जाऊंगा, आपने उनकी डेली बेसिस के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के साथ साथ
उनको कंप्लीट करना है और उसी को आगे अपने साथ लेकर चलना है। ठीक है। मोहम्मद उबैद कह रहे हैं सर फाइवर पे कंपटीशन आई है। उबैद कंपटीशन तो हर जगह पर है। ठीक है, आप किसी भी मार्केट प्लेस में चले जाएं, इवन आप अपनी लोकल मार्केट प्लेस के अंदर चले जाएं, सुबह सैरी के लिए दही लेने जाते हैं, उसके लिए भी कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, कितनी शॉप्स हैं, कहाँ कहाँ जाए। तो एज अ न्यू फ्रीलांसर आपको सिर्फ कुछ चीजें सीखना होती हैं जिनको गाइड करने के लिए मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ। असल में लोग ये करते हैं कि वो अ, बगैर कुछ समझे, कुछ चीजों को अंडरस्टैंड किए वो अकाउंट बना लेते हैं और बैठ जाते हैं। उसके बाद उनको पता नहीं होता कि इसको बनाने का मकसद क्या है, इसको आगे यूटिलाइज कैसे करना है, इसको यूज करने का मकसद क्या है। तो ये जब तक चीजें क्लियर होंगी, ठीक है, आप लोगों को समझ आएंगी, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि एक न्यू बी फ्रीलांसर किस तरह सरवाइव कर सकता है किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके। ठीक है, इंशाल्लाह उमेर अहमद आपको भी, सबको मैं गाइड कर दूंगा जो भी आप कर सकते हैं। मैं जो आप लोगों को चीजें सिखाता जाऊंगा आप वो कर लेंगे। जी बिल्कुल, आपने अलाउ कर दिया, ये यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो अभी मैं कमेंट्स नहीं लूंगा कुछ देर के लिए, आप लोगों के क्वेश्चन नहीं लूंगा। कुछ चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है और फर्स्ट स्किल है जो आप लोगों के साथ आप लोगों की डिस्कस करनी है। ठीक है, तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे और उसको डिस्कस करने के बाद फिर हम आगे कमेंट्स की तरफ वापस आएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा अटेंटिव होके आप लोगों ने सुनना है इस चीज को और थोड़ा सा फोकस करके। ठीक है, ये देखिए अब काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रिस्पॉन्ड बैक किया। फर्स्ट जो आप लोगों की असाइनमेंट थी गूगल फॉर्म की, ऑलमोस्ट 108 स्टूडेंट्स थे। तो थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से अगर इस रिस्पॉन्स के साथ आप लोग काम करते रहेंगे लेकिन थोड़ा सा मजीद फास्ट, तो कामयाब होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब इसके अंदर देखें कि आपको डिफरेंट बैकग्राउंड के साथ जो है ना, डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड है डिफरेंट स्टूडेंट्स का। कुछ बीबीए से रिलेटेड हैं, कुछ मैथमेटिक्स के हैं, कुछ एग्रीकल्चर के हैं। ठीक है, बीएस इकोनॉमिक्स है हमारे पास, सोशियोलॉजी है, एमए एजुकेशन है, डिफरेंट फील्ड्स है, मतलब वेस्ट है। कुछ बीएसआईटी बीएससीएस कंप्यूटर रेलेवेंट है। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड के मैं हर चीज को आप लोगों को स्टार्ट से करवा रहा हूँ, बेसिक से करवा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मे भी कुछ स्टूडेंट्स बीएससीएस के, बीएसआईटी के, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के या एमएस के, ठीक है, एमसीएस के, उनको पता होगा कि बेसिक चीजें किस तरह यूज की जाती हैं। लेकिन हमारे पास अब आप लोग ये देखें कि एमए इंग्लिश के डिफरेंट जो के कंप्यूटर रेलिवेंट फील्ड्स नहीं है, उनके स्टूडेंट्स भी हैं। तो असल मकसद है कि उनको भी गाइड करना और उनको साथ लेकर चलना। और आप लोग जब तक सारे सब साथ नहीं चलेंगे हम लोग आगे मूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबको साथ लेकर चलने के लिए ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आप लोगों की डिस्कस की जाएगी वन बाय वन। ठीक है, तो इसके अंदर आप लोगों ने थोड़ी सी पेशेंस के साथ चलना है। अच्छा, अब सबसे पहले हम लोग दो चीजें, आज का जो हमारा एजेंडा है या टॉपिक है वो ये है कि एक फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है और एक स्किल हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मोस्टली जो मैंने स्किल यहाँ पर देखी है वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने डाटा एंट्री की, डाटा कन्वर्जन की, टाइपिंग की, ठीक है, उससे रिलेटेड मेंशन की हुई है। तो हम लोग आज उसको डिस्कस कर लेंगे और फिर साथ साथ बाकी को भी डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, लेकिन आपको अगर ये चीज फील होती है कि आप लाइक एक अलहदा से फील्ड के अंदर आपको थोड़ी बहुत जो है ना वो नॉलेज है और स्पेशलिटी है, आप अच्छे से उसको कर सकते हैं, तो नो इशू एट ऑल। और उनके लिए जिन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है सर हमारे पास कोई स्किल नहीं है, तो मैं एक स्किल आप लोगों को समझाने लगा हूँ, वो स्किल आप लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक है, आपने क्या कर रहे हैं उस स्किल के अकॉर्डिंग जाके अपना काम परफॉर्म कर लेना है, दैट्स इट, इजी, बिल्कुल इजी। हर दूसरे दिन आप कोई नई स्किल सीखेंगे। ठीक है, और न्यू स्किल सीखने के साथ साथ आगे आप अपनी गिग्स बना सकेंगे, सर्विसेज प्रोवाइड कर सकेंगे। ठीक है, और इंशाल्लाह सब जो है वो काम करने के काबिल हो जाएंगे। तो फ्रीलांसिंग स्टार्ट किस तरह तरीके से की जा सकती है, ठीक है, हमने सबसे पहले इसको देखना है। अच्छा जी,
तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो आप को जो है ना वो थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है, ठीक है। थोड़ा सा जो है वो प्री कंसेप्चुअली तौर पर अपना माइंड बना के रखना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या काम हम लोग करने जा रहे हैं और इस काम को करने के लिए एफर्ट कितनी रिक्वायर्ड है। अब लोग ये कहते हैं कि हम लोगों ने प्रोफाइल बना ली और सब कुछ हम लोगों ने कर लिया, एक या दो गिग्स लाइव कर ली और अब हमें ऑर्डर्स नहीं आ रहे। तो इस तरीके से नहीं आते हैं ऑर्डर्स। जस्ट लाइक अभी आपके एक फेलो ने बात की थी, सर न्यूबी फ्रीलांसर्स के लिए तो कंपटीशन बहुत ज्यादा, सबके लिए कंपटीशन है। जो कुछ लेवल पे है या जो है ना एक्सपीरियंस भी है, पुराने भी हैं, उनके लिए भी मुश्किल है चीजें। तो आपको अपना पहले एक प्रीसेट करना पड़ता है माइंड के, अगर मैं इसके ऊपर काम करने जा रहा हूँ तो मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। और सबसे बड़ी चीज जो है वो आपकी टाइम इन्वेस्टमेंट है और आपका माइंड सेट है। कि अगर आपका माइंड सेट है, आपने अपने आप को तैयार कर दिया कि मैंने इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना है, तो फिर आप इसके ऊपर स्टार्ट ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ये देखें कि एक इंटरेस्टिंग गीग है जो कि टॉप रेटेड सेलर की गीग है, और वो कह रहा है कि आई विल मेक अ विश कम ट्रू फॉर $5। कि मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि आपकी जो कोई भी चीज है वो, मतलब कि जो भी आप मुझसे कहना चाह रहे हैं वो फुलफिल हो जाए, और मैं इसके लिए $5 चार्ज करूंगा। तो इसमें देखें कि 2131 इसने ऑर्डर्स कंप्लीट किए हुए हैं, 60 ऑर्डर्स इनकी हुए हैं। तो देखें इस तरह की सर्विसेज भी हैं। इवन मैं अभी फाइवर पे लेके जाता हूँ, ये सिर्फ वैसे फन के लिए थी, आप लोग इस तरह की नहीं बनाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग सर्च करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखें ये कह रहा है कि मैं दुआ करूंगा कि आपकी कोई भी जो चीज है जो आप मुझसे मांगे वो कंप्लीट हो जाए, और $50 चार्ज कर रहा है। 233 प्रोजेक्ट्स इसने कंप्लीट किए हुए हैं, ठीक है। वो कह रहा है जी मैं बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग किस्म की दुआ करूंगा आपके लिए। उसने अलादीन का जो है ना वो चिराग भी बनाया हुआ है और डिफरेंट चीजें जो है ना बना के रखी हुई हैं, तो आपकी दुआ पूरी हो जाए। तो ये देखें कि डिफरेंट यहाँ पे लोग हैं और उन्होंने डिफरेंट अपनी गिग्स बनाई हैं, और उन्होंने सिर्फ दुआएं कर करके जो है ना पैसे कमाए हुए हैं। अब आप इस बंदे को देख लें, ठीक है। इसकी गिग हम लोग ओपन करते हैं। 207 ऑर्डर इसने कंप्लीट किए हैं, $5 का इसका एक प्रोजेक्ट है। तो इसको जरा कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ठीक है। 207 × 5, $1000 तो इसने सिर्फ ये दुआएं कर करके कमाया हुआ है इस बंदे ने, ठीक है। तो मतलब आपको इंटरेस्टिंग काम, उसको अच्छे तरीके से ढूंढना, उसके ऊपर काम करना, आपका इंटरेस्ट होगा तो फिर आप उसके अंदर कामयाबी की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका काम होता है, जो मैंने आप लोगों को छोटी सी असाइनमेंट करवाई है, वो ये है कि क्या कहते हैं, आप जो है सबसे पहले डिसाइड करें कि आपकी टारगेट मार्केट क्या है, आप सर्विसेज क्या प्रोवाइड करने जा रहे हैं, ठीक है। किसको आपकी सर्विसेज की जरूरत है। तो अभी जैसे हम लोगों ने ये चीजें एक्सप्लोर की हैं आप लोग की असाइनमेंट के अंदर, इसी को हम लोग आगे लेकर चलते हुए स्किल सीखेंगे। जो स्किल आप लोग सीख रहे होंगे, वही स्किल आगे जो है वो आपके सीखने के बाद जो है आपका जो बायर होगा, जिसको उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट करवाना होगा, वो आपको हायर कर रहा होगा, ठीक है। तो आपने इसके अंदर देखना है कि आपने स्पेशलाइजेशन किस चीज के अंदर करनी है। लाइक आप इन डेप्थ किस चीज के बारे में ज्यादा जानते हैं। आप कॉपी राइटिंग कर सकते हैं, आर्टिकल राइटिंग कर सकते हैं, वर्डप्रेस कर सकते हैं, वेब डिजाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। और या उसके अंदर स्पेसिफिकली किसी एक चीज के ऊपर जा रहे हैं और जाकर अपनी जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा अब ये एक बात है कि अगर आप फुल टाइम फ्रीलांसिंग थोड़ा सा करना चाह रहे हैं और जॉब जॉब भी साथ साथ कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये है कि आप जो है एटलीस्ट आपके पास 3 मंथ्स की जो है ना सेविंग हो। लेकिन जरूरी नहीं है, ठीक है, ये मैंने जो जो था इजिली ये इसके अंदर वैसे एड अप हुआ हुआ है एज अ प्रिकॉशन। तो कोई इशू नहीं है इसका एज सच, कि आपके पास 3 मंथ्स की आपकी सेविंग होनी चाहिए, ताकि आप लोग इसको आगे कंटिन्यू करने के लिए जो है इसके ऊपर लायबल हो और थोड़ा सा इजीली काम कर सके। तो सबसे पहले जो है वो इसके अंदर आगे आप लोगों को अपना ब्रांड क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है।
अब आपका ब्रांड क्या चीज होगी? ब्रांड आपका होगा आपका अपना नाम। आप अपने नाम को भी ब्रांड बना सकते हैं, या फिर उसके अलावा आप अपनी कोई छोटी सी जो है वो एक कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो एक ही दिन में या एक ही महीने में बहुत बड़ी तो नहीं बन जाती ना। ठीक है, वो एक बंदा स्टार्ट करता है, लाइक वन पर्सन स्टार्ट करता है, फिर एक से दो होते हैं, दो से चार, चार से छह, आठ से दस, फिर वो बढ़ते जाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो कर रहे होते हैं। तो आपको जो है वो इसके अंदर ब्रांड बनाना पड़ेगा। आप अपने आप को बना लें, ठीक है, अपने नेम को, जस्ट लाइक, या अपनी कोई एजेंसी वगैरह बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। तो ये जब हम अकाउंट क्रिएट करेंगे फाइवर का और इन चीज़ों का, तो इसका मजीद जो है डिटेल के अंदर कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों को तब समझ आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपको ब्रांड बनाने के साथ साथ, अब ब्रांड के अंदर बनाने के अंदर हम अपनी प्रोफाइल्स बनाएंगे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, क्योंकि हम लोग फ्रीलांसिंग करने जा रहे हैं। तो हम लोग डिफरेंट जो हमारे पास फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स है, उनके ऊपर जो है वो अकाउंट क्रिएट कर रहे होंगे। तो उसके बाद अब सबसे पहले आप लोगों को चाहिए होता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो किस चीज को कहते हैं? पोर्टफोलियो होता है आपका काम, आपका पुराना काम। ठीक है, मतलब लाइक आपने कोई भी काम किया हुआ हो किसी भी चीज से रिलेटेड। लाइक एग्जांपल, आप डाटा एंट्री की सर्विसेज प्रोवाइड करने जा रहे हैं, तो आपका डाटा एंट्री का पोर्टफोलियो होना चाहिए, मतलब कि कोई पुराना काम हुआ हुआ हो। कि अगर आपका क्लाइंट आपको एक बात करता है कि जी आपका पोर्टफोलियो क्या है, बल्कि पोर्टफोलियो को अपनी प्रोफाइल के ऊपर लिस्ट करना जरूरी है। तो मैं जो आप लोगों को असाइनमेंट्स दूंगा, या आप अपने तौर पर प्रैक्टिस करेंगे। जरूरी नहीं है पोर्टफोलियो के अंदर वो ही चीजें सिर्फ ऐड की जाए जो आपने किसी क्लाइंट के लिए की है। आप मुझे करके देंगे असाइनमेंट्स, ऐसे समझे कि मैं आपका क्लाइंट हूँ। आपने जो प्रोजेक्ट करके दिया वो आपका पोर्टफोलियो है। उसको आप अगर कहीं भी उससे रिलेटेड कोई सर्विसेज आपकी परचेज करना चाह रहा है और पूछता है कि आपका इससे रिलेटेड पुराना काम कौन सा आपने किया हुआ है, तो आप उसको एज एन एग्जाम्पल वो काम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर और सबसे बड़ा जो मसला होता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वजह क्या होती है कि मोस्टली जो न्यू सेलर्स आते हैं उनको काम क्यों नहीं मिलता। क्योंकि वो अपना पोर्टफोलियो अच्छे से नहीं बनाते, वो अपने पोर्टफोलियो की लिस्टिंग अच्छे तरीके से नहीं करते। क्योंकि जैसे ही बायर आता है आपकी प्रोफाइल पे, आपकी गिग के ऊपर, उसे सिर्फ बैनर नजर आता है या टेक्स्ट नजर आता है, उसे पुराना कोई काम हुआ हुआ नजर ही नहीं आता, पोर्टफोलियो का उसे पता ही नहीं होता। या अगर वो आपसे पूछता है, आप उसे बता ही नहीं सकते कि मैंने ये काम पहले इससे रिलेटेड किया हुआ है, तो उसका ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता। और वहां से वो जो है आपका क्लाइंट डिस्ट्रैक्ट होकर छोड़कर चला जाता है। तो पोर्टफोलियो बिल्ड करना जरूरी है। जो भी सर्विस हम लोग बनाएंगे, नंबर वन उसका पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे अपना। और नंबर सेकंड दूसरी बात जो हम लोग कर रहे होंगे वो ये होगी कि मैं आपको जो भी स्किल दूंगा वो आप लोगों को लाइव प्लेटफॉर्म्स, जो हमारे पास फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स है, उनके ऊपर जाकर दिखाऊंगा कि किस तरीके से लोग जो है वो उससे रिलेटेड सर्विसेज को सेल कर रहे हैं और उनके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को दोनों एंड से चीजें क्लियर हो जाएंगी किस तरीके से काम करना है। तो आपने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। क्लाइंट से आप लोग टेस्टिमोनियल्स ले सकते हैं। टेस्टिमोनियल्स ये होते हैं कि उनका फीडबैक, आपके साथ काम करके उनको कैसा फील हुआ। ठीक है, तो हम लोग इसके अंदर अकाउंट्स बनाएंगे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, और इंशाल्लाह वर्डप्रेस के ऊपर एक वेबसाइट भी क्रिएट करेंगे। ठीक है, लेकिन ये चीज थोड़ी सी लेटर ऑन होगी, बाद में होगी, जब हम लोग ब्लॉगिंग को और वर्डप्रेस फॉर ब्लॉगिंग सीख रहे होंगे। उसके बाद आपने जो है वो अपनी प्राइसिंग सेट कर लेनी है। अब आप कहेंगे कि सर हम लोग बिल्कुल न्यू है, तो हमें तो प्राइसिंग का आइडिया नहीं है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या किया जाता है? ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है वो आप जो है, बड़ा जबरदस्त काम है। आप लोग जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, उसको जाकर सर्च करते हैं। उसको जाके आपने सर्च करना है। और सर्च करने के बाद ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्रीलांसर्स हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्रीलांसर्स हैं, इनकी गिग्स को सर्च करना शुरू कर देते हैं। इनकी गिग्स के ऊपर जाके देखना शुरू कर देते हैं कि ये इतना काम कितने पैसों में करके दे रहे हैं। और आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्राइसिंग का आइडिया रखते हुए अपनी प्राइसिस सेट कर लेते हैं।
अगर आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है उस चीज का, तो वेल एंड गुड, आप अपनी मर्जी से प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग देखते हुए, प्लेटफॉर्म के ऊपर देखते हुए कंपेटिटिव प्राइसिंग सेट करके उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, स्टार्ट रीचिंग आउट टू फाइंड क्लाइंट्स। तो आपको क्लाइंट्स फाइंड करने के लिए ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके ऊपर आप लोग जा सकते हैं। freelancer.com है, अपवर्क है, शुक्र है, सॉरी फॉर दैट। आप लोग क्या कर सकते हैं, freelancer.com है, फाइवर है, अपवर्क है, ये डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर लाया कर रहे होते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स को हम लोग यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। और फ्रीलांसिंग जो है वो फास्ट और अफोर्डेबल वे है काम करने के लिए, बॉस बनने के लिए, और जिस तरह से आप घर बैठ के काम कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। इन द स्टार्ट आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन स्टार्ट के अंदर अगर आपने कुछ क्लाइंट्स आप सिक्योर कर लेते हैं, आपका कैरियर स्टार्ट हो जाता है, तो आप आगे मूव करना शुरू कर देते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स विन करना शुरू कर देते हैं। आपके पास रिपीटेटिव क्लाइंट्स आते हैं, आपका एक क्लाइंट मजीद लोगों को, आप लोगों को जो है सजेस्ट कर रहा होता है, और इस तरीके से आप आगे मूव करना शुरू करते हैं। इसके अंदर सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है कि आपका अपने अंदर बिलीव होना चाहिए। इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ, देन यू कैन बी द विनर। ठीक है। और यही चीज आपको एक इंडिविजुअल से एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन बनाती है, और सेल्फ एम्प्लॉयड से एक कंपनी का ओनर या एक एजेंसी का सीईओ बनाती है। और इंशाल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरी इसी क्लास में से इस लेवल के ऊपर, इस लेवल को अचीव करेंगे। मेरे प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स हैं, उनमें से काफी जो है स्टूडेंट्स अपनी एजेंसी स्टार्ट कर चुके हैं। और रिसेंटली लास्ट वीक के अंदर संडे वाले दिन एक स्टूडेंट है मेरे, उन्होंने अपना एक छोटा सा ऑफिस स्टार्ट किया है। 5 पर्सन जो है वो उन्होंने अपनी एजेंसी के अंदर हायर किए हैं, और उनको काम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करवा रहे हैं, और सिर्फ वो इसी फ्रीलांसिंग के थ्रू। और बड़ी खुशी होती है कि इस तरह का जब कोई स्टूडेंट आपका या फिर अपना बंदा जो है वो सक्सेस की तरफ जाता है, ठीक है, तो एक अलग खुशी मिलती है। तो इंशाल्लाह आप लोग भी कामयाब होंगे तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हैं मेरे साथ, और इस मेहनत का जो है हमें आगे आउटपुट भी चाहिए। ठीक है। तो अब बेसिक टेक्निकल टूल्स की तरफ आते हैं। ठीक है। जो टूल्स हम लोगों को पता होना चाहिए, तो सबसे पहले आप लोगों के पास नंबर 1 जो है वो एक जीमेल का अकाउंट होना चाहिए। आप लोग अपना जीमेल का अकाउंट अगर जिनका नहीं है क्रिएट कर ले। अगर एक एग्जिस्टिंग है जीमेल अकाउंट तो उसको भी यूज किया जा सकता है, न्यू बनाना चाहे तो न्यू भी यूज किया जा सकता है। ठीक है। उसका कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपका एक स्काइप का अकाउंट होना चाहिए, और एक लिंक्डइन का अकाउंट होना चाहिए। लिंक्डइन के अकाउंट के ऊपर मैं आप लोगों के साथ एक पूरा दिन डिटेल के अंदर डिस्कस करूंगा, जिसके अंदर हम लिंक्डइन का अकाउंट स्टार्ट से क्रिएट करेंगे, एंड तक उसको कंप्लीट बनाएंगे, किस तरह बनाया जा सकता है। फेसबुक का अकाउंट होना चाहिए, उसके अलावा एक ट्विटर का अकाउंट भी बना लें अपना, इंस्टाग्राम का भी बना लें। ठीक है। ये आप लोग सारे अकाउंट्स अपना एक एक क्रिएट कर लेंगे। जिनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो इसको यूज कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है तो वो इसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद कुछ गूगल की जो है वो बेसिक प्रोडक्ट्स है हमारे पास। ठीक है। उनका यूज करना, उनको अंडरस्टैंड करना हमें आना चाहिए। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये ऑन द गो हम लोग यूज कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास गूगल ड्राइव है। बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, लेकिन जिनको नहीं पता उनको इस चीज की समझ आ जाए, उनको इन डिटेल इस चीज का पता हो। तो गूगल ड्राइव क्या चीज है? ठीक है। ये आप जैसे ही गूगल क्रोम को ओपन करेंगे, एप्स के अंदर आएंगे, एप्स के अंदर आने के बाद ये गूगल ड्राइव आप लोगों को नजर आ रहा है। इसको मैं ओपन करता हूँ। तो जैसे आपके पास आपके लैपटॉप के अंदर स्टोरेज होती है, ड्राइव होती है, इसी तरह से आपके जीमेल अकाउंट के अंदर जीमेल के अकाउंट के साथ, ठीक है, ये एक गूगल ड्राइव आपको मिलती है, जो कि 15 GB ऑफ स्टोरेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, जो आप यूज कर सकते हैं। और मैंने अभी इसमें से करंटली 4.4 GB यूज किया है। इसमें आपकी डिफरेंट फाइल्स पड़ी होती है। अब ये जो गूगल की प्रोडक्ट्स हैं, इनको यूज करने के लिए जीमेल का अकाउंट चाहिए। आप अपना जीमेल का अकाउंट ब्राउजर में लॉगिन करेंगे और उसको यूज कर रहे होंगे।
जहां भी आप लोग जो भी अपने टूल्स वगैरह इंस्टॉल करेंगे, अकाउंट्स क्रिएट करेंगे, उसके थ्रू हम लोग करेंगे। फिर उसके बाद आगे हमारे पास है गूगल के मैप्स है, ठीक है। गूगल मैप्स आप लोग किसी कभी कहीं भी जाते हैं, क्रीम या उबर यूज करते हैं तो नेविगेशन के लिए यूज करते हैं। लेकिन हम लोगों को गूगल मैप जो है वो हेल्प आउट करेगा हमारी वेब रिसर्च के अंदर, इंटरनेट रिसर्च के अंदर और बिजनेस रिसर्च के अंदर। लेट से मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ होटल्स, ठीक है, नियर मी। मैं किसी जगह पर गया तो ये देखें इसने मुझे जो है वो मेरे नज़दीक जितने भी होटल्स हैं उनकी डिटेल्स दिखाना शुरू कर दी है, उनकी जो है ना वो डिटेल्स मैप के ऊपर दिखाना शुरू कर दी है। तो हम लोग गूगल मैप को भी यूज कर रहे होंगे, डिफरेंट चीजों को इसके अंदर यूज कर रहे होंगे। जीमेल का मैं बता चुका हूँ कि आप लोगों ने लाजमी तौर पर अकाउंट जो है वो अपना क्रिएट कर लेना है। अच्छा, उसके बाद यूट्यूब का आपका एक अकाउंट होना चाहिए। जो आपका जीमेल का अकाउंट क्रिएट होगा तो वो ही यूट्यूब का अकाउंट होगा, ठीक है। ये देखें, लेट्स से कि यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ, ये आपका जीमेल, जीमेल का अकाउंट क्रिएट करने के बाद यूट्यूब का ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको इन तीन चीजों का पता होना चाहिए, पावर पॉइंट, डॉक्स और गूगल स्प्रेडशीट्स, ठीक है। अब कुछ बच्चे जो है वो इस चीज को कंफ्यूज करते हैं कि सर ये जो हम लोकल अपने लैपटॉप के अंदर ये एक्सेल यूज करते हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट डॉक्स यूज करते हैं या पावर पॉइंट यूज करते हैं, तो इसके अंदर और ये जो गूगल की प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर कोई डिफरेंस है या डिफरेंट चीजें हैं? तो ये दोनों जो है बिल्कुल सेम है, ठीक है। आप लोग जो लोकल अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, विंडोज के अंदर यूज कर रहे होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, वो जो है माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर जो आप लोग यूज करेंगे ये आप लोग की गूगल की प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो ये इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करनी है हमारे पास। वो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है, ये जो तीन है ये गूगल की तरफ से बनी हुई है। अब उनका और इनका, इन दोनों में फर्क किस चीज का है, ठीक है। फर्क इस चीज का है कि वो जो आप लोग यूज कर रहे होते हैं वो आपकी लोकल ड्राइव के अंदर यूज हो रही होती है, मतलब कि आपके लैपटॉप के अंदर ही है। लेकिन अगर आपको उसको किसी के साथ शेयर करना है तो वो आपको किसी को सेंड करनी पड़ती है, इस तरीके से शेयर कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि जो गूगल की प्रोडक्ट्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट डॉक्स, ये डॉक्स जो है ये डॉक्यूमेंट है, स्लाइड्स जो है ये आपका पावर पॉइंट है, और ये शीट्स जो है ये एक्सेल है आपका। तीनों बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। तो इन तीनों को जो है वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है। एक फाइल आपने अगर माइक्रोसॉफ्ट के अंदर बनाई है तो उसको इधर यूज किया जा सकता है, नो इशू एट ऑल। ये दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है। हम लोग इसको यूज क्यों करेंगे? हम लोग इसको इस वजह से यूज करेंगे जो हमारे पास गूगल की प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि ये क्लाउड स्टोरेज के ऊपर है, इजी टू यूज है, और इसके कुछ फायदे हैं कि ये आप कहीं भी जाके ओपन कर सकते हैं। मतलब मैंने एक फाइल है एक जीमेल के ऊपर बनाई, ठीक है, एक अकाउंट है वो जीमेल के ऊपर मैंने क्रिएट किया हुआ था, उसमें मैंने एक शीट बनाई, वो शीट मेरी उस जीमेल के ऊपर वो सेव हो रही है। मैं जब भी यूज करना चाहूंगा उसको उधर ही जाकर उस जीमेल के थ्रू यूज कर सकता हूँ, कहीं भी एक्सेस करता हूँ, कर सकता हूँ। जबकि जो आपके लैपटॉप के अंदर फाइल पड़ी हुई है, अगर आपके लैपटॉप की हार्ड ड्राइव खराब हो जाए, आपका लैपटॉप ठीक हो जाए, और आप काम कर रहे थे एक प्रोजेक्ट पे, 2 दिन से 3 दिन से एक हफ्ते थे, 2 घंटे में डिलीवर करना था, और डिलीवर करने से पहले आपका लैपटॉप खराब हो गया, तो आपके अगर वो लोकल फाइल उसके अंदर पड़ी रही है, ठीक है, और उससे क्या हुआ है कि आप अपना प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं कर सके, हालांकि आपने काम भी किया हुआ था। तो फिर ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए हम इसको यूज करते हैं कि इन केस आप अपने मोबाइल से, दूसरे लैपटॉप से, दूसरे पीसी से, आपका नंबर वन काम भी सिक्योर रहे, और नंबर सेकंड आप जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, प्रोजेक्ट रिलेटेड काम कर रहे हैं, वो भी चीजें आपकी अपने पास सेव रहें। तो है फिर मजे की चीज, मतलब इजी है ना, ठीक है। तो इसको हम लोग यूज भी करेंगे वन बाय वन, किस तरीके से यूज किया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा आपको जो नेक्स्ट पता होना चाहिए वो इसके अंदर गूगल फॉर्म्स है, ठीक है। गूगल फॉर्म सिमिलर वही चीज है जिसके थ्रू मैंने आप लोगों का ये सारा डाटा कलेक्ट किया था। तो इसको भी हम लोग गूगल फॉर्म कैसे बनाया जाता है, इसमें रिकॉर्ड्स किस तरह से आ रहे होते हैं, ये जो डाटा आ रहा होता है इसको सेव कैसे कर रहे होते हैं हम लोग,
ये सारी चीजें भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो पहली स्किल है जिसके ऊपर हम लोगों ने बात करनी है, वो हम लोग क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स का रिस्पांस जो है वो डाटा एंट्री से रिलेटेड था, तो मैंने कहा इसको हम लोग पहले कर लेते हैं। इसके रिलेटेड जो हमारे पास पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स करने हैं, उन लोगों को हम लोग पहले देख लेते हैं, फिर आगे फर्दर मूव कर लेंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को जो है वो चीजें थोड़ी सी इजी हो जाए और वन बाय वन हम चीजों को स्टार्ट कर लें। तो आप लोग सब रेडी हैं अपनी स्किल नंबर 1 जो है उसको क्या कहते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए? अच्छा, फाइवर के ऊपर सबसे पहले चलते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि जी डाटा एंट्री सर्च किया तो बहुत सारे लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कंपटीशन भी बहुत है। अच्छा, डाटा एंट्री फ्रॉम वेबसाइट कर लेते हैं। इसके अंदर कुछ कंपटीशन कम हो गया लेकिन सर्विसेज अवेलेबल हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो इसका मतलब है कि इस सर्विस के अंदर काम कर सकते हैं, जाकर काम किया जा सकता है। अब इस स्किल को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको क्या चीज है कि डाटा एंट्री के अंदर डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे, डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे। और उन प्रोजेक्ट्स को देखने के लिए एक चीज होगी जो कि आप लोगों ने लाजमी तौर पर अंडरस्टैंड करनी होती है। वो ये है कि मैं जरा स्क्रीन भी आप लोगों के लिए बड़ी कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से चीजें नजर आना शुरू हो जाए। ठीक है, तो क्या चीज है कि डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स होंगे, क्लाइंट डिफरेंट वर्ड्स यूज कर रहे होंगे, डिफरेंट होगा वो डाटा एंट्री का प्रोजेक्ट ही, ठीक है, उसी कैटेगरी के अंदर लाया कर रहा होगा, लेकिन उसकी जो काम की नौयत है वो चेंज होती रहेगी। एक क्लाइंट आपको कहेगा, एग्जाम्पल है, अभी मैं इसी से रिलेटेड बात करूंगा। एक क्लाइंट आपको है, एग्जाम्पल है, वो कहेगा मेरे पास तस्वीरें बनी हुई हैं, उनके ऊपर कॉन्टेक्ट डिटेल्स लिखी हुई है, मुझे जो है इसकी कन्वर्जन करनी है, मुझे ये सारा डाटा आप कन्वर्ट कर दो या टाइप करके दे दो एक्सेल के अंदर, और एक्सेल के अंदर कॉलम्स बना दो कि कंपनी का नेम, कंपनी का एड्रेस, ये सारी चीजें। फिर एक क्लाइंट और आएगा डिफरेंट, वो कहेगा कि मेरे पास एक फाइल है, उसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, और वो पीडीएफ फॉर्म के अंदर है, इस फाइल को कन्वर्ट करके दे दे मुझे किस चीज के अंदर, वर्ड के अंदर, ठीक है, मतलब वर्ड के अंदर टाइप करके दे दें। फिर एक क्लाइंट आएगा आपके पास और दूसरा, वो कहेगा कि जी मैं आपको एक वेबसाइट का बताने जा रहा हूँ, आपने क्या करना है, उस वेबसाइट से मुझे डाटा उठाकर, उस वेबसाइट से उस डाटा को उठाकर मुझे एक्सेल या वर्ड के अंदर टाइप करके दे दें। या मैं आपको एक डाटा देने जा रहा हूँ, मुझे उसकी प्रेजेंटेशन के अंदर डिजाइन ऐड करके दे दें। तो इस तरीके से जो है वो डिफरेंट वर्ड्स यूज करते हुए क्लाइंट्स आपसे काम करवा रहे होंगे, लेकिन काम वो किस चीज का होगा, डाटा एंट्री का होगा। कि वो पीडीएफ टू एक्सेल हो सकता है, पीडीएफ टू वर्ड हो सकता है, या आप कन्वर्ट कर सकते हैं डाटा को एक वेबसाइट या सीआरएम में से। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो है इससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस से रिलेटेड मैं आप लोगों से फाइल्स भी शेयर कर दूंगा कि उनको किस तरीके से आप लोगों ने टैकल आउट करना है। अब कुछ एग्जांपल्स जो मैंने अभी आप लोगों को बताई, ठीक है, उनको हम लोग करेंगे। और डाटा एंट्री का जो काम है मोस्टली जो डाटा कन्वर्जन का है, वो दो तरीके से किया जा सकता है। नंबर 1, आप क्या कहते हैं उसको मैनुअली भी कर सकते हैं, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो मेनली जो आपके काम के अंदर जो चीज रिक्वायर्ड है आपकी, वो आपका जो एक्यूरेसी रेट है काम करने का, उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप उस चीज का ख्याल रखते हैं तो आगे आप अच्छे से काम कर सकते हैं। अगर आप उसका ख्याल नहीं रखते तो फिर आपके लिए आगे मुश्किलात है, मतलब क्लाइंट आपको फीडबैक अच्छा नहीं देगा, आपको दोबारा काम नहीं देगा। और इससे रिलेटेड आप अपने तौर पर भी इंटरनेट के ऊपर फाइल्स ढूंढकर, ठीक है, ये सारी फाइल्स मैंने इंटरनेट से उठाई है, फाइल्स ढूंढकर काम कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। तो हम लोग अभी अपनी पहली एक प्रैक्टिस करके देखते हैं प्रोजेक्ट की कि काम किस तरीके से किया जा रहा होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग करके देखते हैं पीडीएफ टू वर्ड, कि एक पीडीएफ फाइल में से
वर्ड के अंदर किस तरह काम किया जा सकता है। तो ये एक फाइल है, ये फाइल्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। इसको मैं अपने पास डाउनलोड कर लेता हूँ लोकल ड्राइव के अंदर। और मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हम लोग जो काम करेंगे, ठीक है, वो मोस्टली जो हमारा ऑनलाइन होगा वो हम लोग गूगल की प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे होंगे, ताकि हमारा क्लाम जो है क्लाइंट का वो क्लाउड स्टोरेज पे पड़ा जाए और हमें फ्यूचर के अंदर कोई मसला फेस ना करना पड़े। अब किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो कि आपके माइंड में और आपके क्लाइंट के माइंड के अंदर क्लियर होनी चाहिए। कि नंबर वन, प्रोजेक्ट की इनपुट क्या है। प्रोजेक्ट की इनपुट के अंदर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स भी आ जाती हैं, क्लाइंट आपसे काम क्या करवाना चाह रहा है, उसकी डिजायर्ड उसको ख्वाहिश क्या है, कि उसको आउटपुट क्या चाहिए। तो जब दूसरी बात आ गई है आउटपुट की, वो आपने अपने लिए क्लियर करना है कि आप उसको किस तरीके से आउटपुट प्रोवाइड करने जा रहे हैं। आया कि आप वो आउटपुट उसको प्रोवाइड कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते, उसकी डिजायर्ड के अकॉर्डिंग, सेटिस्फेक्शन लेवल के अकॉर्डिंग वो काम कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अभी हम लोग कह रहे हैं कि पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्जन करनी है, ठीक है। मैंने एक फाइल डाउनलोड की है, ये है पीडीएफ फाइल है ये, ठीक है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये देखें, ये पीडीएफ फाइल है। मैं इसको कहता हूं कि देखें यहाँ पर हेलो के बाद यहाँ पर ये एक जो है वो अंडरटेकिंग फॉर्म छोटा सा बना हुआ है कहीं से भी। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ये एडिटेबल हो जाए और मैं यहाँ पर अपना नाम लिख सकूँ, हेलो, ठीक है। यहाँ पर मैं अपना नाम लिख सकूँ और बाकी डिटेल्स फिल कर सकूँ। तो इसको इस तरीके से बनाने के लिए मुझे इसको एक डॉक्यूमेंट फाइल बनाना पड़ेगा। पीडीएफ फाइल है, इसको डॉक्स फाइल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो उसको किस तरीके से किया जा सकता है, उसके दो से तीन तरीके हैं। अभी मैंने यहाँ पे न्यू टैब ओपन किया, मैं एप्लीकेशंस के अंदर जाता हूँ और ये डॉक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। डॉक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे डिफरेंट फाइल्स शो होंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने अभी क्या करना है, न्यू क्रिएट करना है, स्टार्ट अ न्यू डॉक्यूमेंट और ब्लैंक प्रोजेक्ट मुझे चाहिए। इसको मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर करने के बाद मैं इसको अपनी तरफ से नाम दे देता हूँ, पीडीएफ टू वर्ड जो है ना, पोर्टफोलियो, ठीक है। मैंने सैंपल नेम दे दिया। अब क्या है कि मैंने इस डेटा को कन्वर्ट करना है वर्ड के अंदर, पीडीएफ से वर्ड के अंदर कन्वर्ट करना है। तो उसके अंदर दो से तीन तरीके हैं, ठीक है। वो आपको फाइल के ऊपर, इनपुट फाइल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि वहां पर आप किस तरीके से उसको काम कर सकते हो। तो मैं अभी इसको सारे को सिलेक्ट करके देखता हूँ, अगर ये सिलेक्ट हो रहा है तो वाह जी वाह, ये तो सिलेक्ट हो रहा है। अगर ये सिलेक्ट हो रहा है तो मैं इसको सारे को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर क्लिक करके पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए वो सारा का सारा डाटा आपका पीडीएफ से वर्ड के अंदर कन्वर्ट हो गया है। और अब अगर मैं यहाँ पर नाम लिखना चाहूँ अपना, तो इसको रिप्लेस करके नाम लिख सकता हूँ, ठीक है। तो क्या चीज है कि एक फाइल को हमने दूसरी फाइल में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन अगर ऐसा होता कि हम इसको सिलेक्ट ना कर पाते और ये एक इमेज होती, इमेज वाली एग्जांपल मैं आप लोगों को दूंगा, इमेज भी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगा, लेकिन इसको आप लोगों को अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि मैं इसको यहाँ सिलेक्ट नहीं कर पा रहा। तो सेकंड ऑप्शन मेरे पास क्या बनता है, वो ये बनता है कि मैं इसको टाइप करूं, ठीक है। तो आपको टाइप करने के लिए क्या करना होता है, आपने इस तरीके से करना है कि अपनी हाफ ऑफ द स्क्रीन के ऊपर अपने डॉक्यूमेंट को रख लें और हाफ ऑफ द स्क्रीन के ऊपर जो है वो आप इसको इधर प्लेस कर लें। इसको जो है हम लोग इधर प्लेस कर लेते हैं इस तरीके से, ताकि हम लोगों को उसको देखकर बार बार स्विच ना करना पड़े टैब, और वन टाइम के अंदर हम लोग उसको टाइप कर सकें। इससे क्या होगा कि आपकी टाइपिंग स्पीड भी इंप्रूव होगी, ठीक है। अब इसको हम लोग टाइप करना शुरू करते हैं। सबसे मेन चीज जो मैंने आप लोगों को कही कि आपकी जो है वो मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, कोई भी एरर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैं उसको कन्वर्ट करना शुरू कर रहा हूँ थ्रू टाइपिंग। ठीक है, कॉलिंग फ्रॉम दी ऑफिस ऑफ
टेडी जॉनसन। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं। नाउ अब देखें कि ये थोड़ा सा बोल्ड है, इसको बोल्ड करें और इसका कलर यहाँ से चेंज करें। ठीक है, तो समझ आ रही है आप लोगों को कि किस तरीके से इसको करना है? जी, कमेंट्स में आप लोगों के क्वेश्चंस जो है वो लेता हूँ अभी, सिर्फ थोड़ा सा वेट करें, ये मैं फाइल एक कंप्लीट कर लूँ। ठीक है, अब इसको आप इस तरीके से, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर आप स्पेस दे दें थोड़ा सा। तो थोड़ा बहुत स्पेस का कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं होता, लेकिन एज सुन एज फार एज जो है वो आप अपना डाटा ठीक से लिख रहे हैं, वो मैटर करता है। इज इन द बिजनेस ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, ये देखें, अब ये उसी तरह का डॉक्यूमेंट आपका क्रिएट होना शुरू हो गया है। तो इस तरीके से जो है ना, वो आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो नंबर वन क्या था कि आपने सिलेक्ट करके उसको कन्वर्ट कर लिया। नंबर सेकंड जो है वो टाइप करके कर लिया। और एक और तरीका भी होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि हम लोग किसी टूल के थ्रू या ऑनलाइन टूल के थ्रू, ओसीआर के थ्रू उसको कर लें। तो वो भी मैं आप लोगों को लास्ट के अंदर बताऊंगा। ठीक है, अभी हम लोग बाकी चीजें कवर अप कर लें। तो ये समझ आ गया कि किस तरीके से इसको कन्वर्ट करना है। अच्छा, अब एक और फाइल की और एग्जांपल लेते हैं हमारे इसी के अंदर से, कि पीडीएफ टू एक्सेल कैसे कन्वर्ट करना है, पीडीएफ टू एक्सेल कैसे कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आपको एक पीडीएफ फाइल रिक्वायर्ड है। पीडीएफ फाइल में से लेट से फॉर एग्जांपल के हम इसको ले लेते हैं। ये एक पीएनजी फाइल है, पीडीएफ नहीं है, इसके आगे पीएनजी लिखा हुआ है। ये पीडीएफ फाइल है। ठीक है, इस फाइल को मैंने ओपन किया है। अब इस फाइल के अंदर देखें कि ये तस्वीरें बनी हुई है और एक पीडीएफ फाइल उसके अंदर मर्ज हुई है। इसके अंदर क्या चीजें नजर आ रही हैं आप लोगों को, ये इसको मैं सिलेक्ट नहीं कर पा रहा, देखें। ठीक है, तो पहला क्या है, लॉ ऑफ ऑफिस। ये क्या है कि कंपनी का नाम है, ये कॉन्टेक्ट का नाम है, ये उनकी जो है वो टाइटल है, ये वेबसाइट है, ये ईमेल है, ये मोबाइल फोन नंबर है, ये एड्रेस है, ये एक और फोन नंबर है। तो अब पीडीएफ टू एक्सेल कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, एप्स के अंदर जाएंगे, शीट्स के अंदर जाएंगे, और इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पर एक नया डॉक्यूमेंट में क्रिएट करने लगा हूँ। ठीक है, इसको क्रिएट करने के बाद यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ। देखो, ये बिल्कुल एक्सेल के जैसा है, पीडीएफ टू एक्सेल पोर्टफोलियो वन का मैं इसको नेम दे देता हूँ। और अब यहाँ पर मैं कॉलम्स बनाऊंगा। ठीक है, तो कॉलम की तरतीब किस तरह रखनी है वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, कंपनी नेम, यहाँ पर आपने अपने प्रोजेक्ट का नेम लिखना होता है, कंपनी नेम। ठीक है, उसके बाद कॉन्टेक्ट का नेम है, कॉन्टेक्ट का नेम। उसके बाद सर्विसेज है। ठीक है, उसके बाद उनकी वेबसाइट है। उसके बाद उनका ईमेल एड्रेस है। ठीक है, ठीक है, फोन वन है, फोन टू है। उसके बाद मेलिंग एड्रेस है। ठीक है, मेलिंग एड्रेस होता है जो उस कंपनी का फिजिकल एड्रेस होता है, उसको हमने टाइप कर लिया यहाँ पे। और मजीद जो भी चीजें आती जाएंगी वो आप लोग इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ सिलेक्ट करके, और थोड़ा सा कलरफुल कर देता हूँ। अब यहाँ से आप क्या करेंगे कि इस डेटा को यहाँ से टाइप करते जाएंगे, लॉ ऑफिस ऑफ। ठीक है, यहाँ पर मैं कहता हूँ कंपनी का नेम क्या है, लॉ ऑफिस ऑफ, आगे ये जो बंदे का नाम लिखा हुआ है यही इसका ऑनर भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप उसका पूरा नेम लिख देंगे। इसको मैं क्लोज करने लगा हूँ।
मेक श्योर करना है कि इसके अंदर आपके एरर्स या मिस्टेक्स ना हो, ठीक है, एरर्स या मिस्टेक्स ना हो। यहाँ पे कॉन्टेक्ट का नाम लिखना है, तो ये कॉन्टेक्ट का नाम जो उधर दिया हुआ था इस केस के अंदर हमारे पास यही है। फिर उसके बाद ये इसकी वेबसाइट का एड्रेस है, ठीक है, जो दिया हुआ है उसको आपने कॉपी कर लेना है। वेबसाइट का एड्रेस आ गया, ठीक है। यहाँ पर सर्विसेज क्या प्रोवाइड कर रहे हैं वो, ये वाली जो सारी लिखी हुई है, ये इंटरनेशनल, बिजनेस, कॉरपोरेट, ये सारी आपने यहाँ पर लिख देनी है। इंटरनेशनल, बिजनेस, बिजनेस, कॉरपोरेट, ये सारी फिल करते जाएंगे आप लोग। फिर उसके बाद ईमेल एड्रेस की है बारी, आप अपना उसका ईमेल एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग ईमेल एड्रेस देख लेते हैं, ठीक है, हमने ईमेल एड्रेस टाइप कर दिया। उसके बाद हमें फोन नंबर 1 चाहिए, तो उसको हम लोग चेक करते हैं, ये दिया हुआ है, ठीक है। आप +1 के साथ ऐड कर दें तब भी ठीक है, +1 के बाद कर दें तो भी ठीक है। असल में जो फोन नंबर वाला कॉलम है उसके अंदर आपको इसकी थोड़ी सी टाइप चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप इसके अंदर +1 लिखेंगे तो ये इसको फार्मूला कंसीडर करता है। तो आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जो है वो इसको ऑटोमेटिक के बजाय, ये नजर आ रहा है आप लोगों को, यहाँ से इसको ऑटोमेटिक के बजाय प्लेन टेक्स्ट सिलेक्ट कर दें, ठीक है। +1 मैंने टाइप कर दिया यहाँ पे, और +1 टाइप करने के बाद ये ऑटोमेटिकली कंसीडर हो जाता है। 202 375, 202 375, ठीक है। इसको आपने ऐसे ही टाइप कर लेना है इसके अंदर, 4022, ठीक है। इसको हम लोग ऐसा करते हैं कि ऑटोमेटिक कर देते हैं, और अब लिखते हैं नंबर 202 375, 202 375, ठीक है, और 4022, इस तरीके से आपने जो है वो इसको टाइप कर लेना है, ठीक है। 312 741 741, और आगे चलते हैं 1088, 1088, ठीक है। उसके बाद मेलिंग एड्रेस लिखना है आपने, तो मेलिंग एड्रेस ये सारे का सारा ऐसे लिख सकते हैं, और एक ये है तो इसके दो मेलिंग एड्रेस है, आप इसके दो मेलिंग एड्रेस लिखेंगे। 77W, इसको मैं एग्जांपल के तौर पर कर लेता हूँ, ठीक है, और एटसेट्रा इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ, ये आप लोग टाइप कर लेंगे। अब देखें कि आपने एक जो हमारे पास एक एक फाइल थी, हमारे पास एक पेज था, एक इमेज थी, ठीक है, PDF फाइल थी, उसको कन्वर्ट कर लिया एक्सेल के अंदर। तो क्लाइंट ये काम करवा क्यों रहा है, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि मुझे यहाँ से जाके रीड ना करना पड़े, मेरे पास एक लिस्ट बन के आ जाए, और मैं उस लिस्ट के अंदर सारा डाटा मेरे पास इजीली क्लियर हो। अगर मैंने उनको ईमेल करनी है तो आप उनको वहां पर ईमेल करें, आप अगर उसको जो है ना क्या कहते हैं कॉल करना चाह रहे हैं तो वो उसको कॉल करें। अच्छा, ये फाइल्स जो ये वाली हैं ये सारी की सारी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आपकी आज की असाइनमेंट भी ये होगी कि आप लोग ये लोग इससे रिलेटेड काम करेंगे। अब नेक्स्ट इमेज के ऊपर जाते हैं। ये बिजनेस का नेम दिया हुआ है, ये कॉन्टेक्ट का नेम दिया हुआ है, ये उसका एड्रेस दिया हुआ है, ये उसका फोन नंबर दिया हुआ है, ये उसका ईमेल दिया हुआ है, ये इसकी वेबसाइट दी हुई है। अब जो चीज यहाँ पे मिसिंग है और यहाँ पर आपने उसका कॉलम बनाया, अब जो यहाँ नहीं प्रोवाइड की गई तो आप यहाँ पर उसको राइट नहीं कर सकते। तो इस स्टूडेंट के इस सिनेरियो के अंदर आप क्या करेंगे, उसको खाली छोड़ देंगे। जिन्होंने अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं करवाई, 10 मिनट रह गए, काइंडली अपनी अटेंडेंस मार्क करवा लें लाजमी तौर पर, ठीक है। इसके अंदर जाते हैं, अब ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, तो ये देखेंगे ऊपर बिजनेस का नेम है, ये कॉन्टेक्ट का नेम है, उसके बाद नीचे उसका एड्रेस दिया हुआ है, उसका ईमेल दिया हुआ है, उसका फोन नंबर दिया हुआ है, उसका फैक्स एड्रेस भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये फैक्स नंबर भी आप ऐड करेंगे। फिर इसके अंदर इस तरह से है, और ये डिफरेंट लॉन्ग फाइल है। तो आप इसमें से 10 to 15 रोज कर लें, इनफ है, आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाएगा। क्लियर है ये? अच्छा, उसके बाद आ जाता है इमेज टू एक्सेल। ये नजर आ रहा है आपको, ये फाइल, ठीक है। इस फाइल के अंदर आप लोग देखें कि इसके अंदर सारे कॉलम्स दिए हुए हैं।
और इसको आपने, ये इमेज है, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, ये एक्सेल की नहीं है, एक्सेल के ऊपर से एक स्क्रीनशॉट लिया गया है, ठीक है। तो आपने क्या करना है इसके अंदर, कि इसको आगे जो है वो एक्सेल के अंदर कन्वर्ट करके देना है। तो फिर आप इसको इजीली कर सकते हैं, ठीक है, टाइपिंग के थ्रू, या फिर अगर सिलेक्टेबल है तो सिलेक्ट करने के थ्रू। और तीसरा जो तरीका था वो था क्या कहते हैं हमारे पास, ओसीआर के थ्रू, ठीक है। किसके थ्रू? ओसीआर के थ्रू। ओसीआर कहते हैं हम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये ओसीआर करता क्या है कि आपको एक फाइल को कन्वर्ट करके दे देता है दूसरी फॉर्म के अंदर। आपका टाइम बच जाता है, लेकिन इसके अंदर सबसे ज्यादा जो मैटर कर रही होती है बात, वो ये मैटर कर रही होती है कि आपने जो उसको इनपुट दी है, जो उसको फाइल इनपुट दी है, वो कितनी क्लियर है। अगर वो इस तरह की ब्लरी होगी, ये जैसे ये है, इसको मैं जूम भी करके देख लूं तब भी मुझे क्लियर नजर नहीं आएंगे ये नंबर, तो आपका जो ओसीआर है वो इसको ठीक तरीके से रीड नहीं कर पाएगा, इवन आप खुद नहीं रीड कर पा रहे इसको। तो ऐसी फाइल्स को कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसके लिए, और एक्यूरेसी थोड़ी सी कम मिलती है। लेकिन अगर इमेज आपकी थोड़ी सी क्लियर है तो वो आपको अच्छी आउटपुट देगा। ओसीआर हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ऑनलाइन ओसीआर, ये तीसरा मेथड है मैं आप लोगों को बताने लगा हूं, जिसके थ्रू आप लोग ऑनलाइन टूल्स को यूज करके इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक वेबसाइट है onlineocr.net। यहां से मैं एक इमेज डाउनलोड कर लेता हूं, लेट से फॉर एग्जांपल ये वाली इमेज है, ठीक है। या फिर हम लोग इस इमेज को ले लेते हैं, जो मर्जी आप ले लें, ठीक है। मैं इस इमेज को ले लेता हूँ, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। और डाउनलोड करने के बाद ये पीएनजी फाइल है, इमेज फाइल है, मेरे पास डाउनलोड हो गई है। अब मैं अपने टूल के अंदर आता हूँ। टूल के अंदर आने के बाद यहाँ पर मैंने फाइल अपलोड कर ली, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, और उस फाइल को मैंने यहाँ से अपलोड करना है। क्या फाइल, फाइल का नेम क्या था, ईमेल फाइंडिंग, किधर गई डाउनलोड्स के अंदर, ये फाइल है मेरी, इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। ये अपलोड हो रही है जी। स्टेप वन क्या है, अपलोड करें फाइल। स्टेप टू क्या है, आपको किस फॉर्मेट के अंदर आउटपुट चाहिए, इंग्लिश फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है जी। अब मैं इसको कन्वर्ट किस चीज के अंदर कर रहा हूँ। कन्वर्ट आप तीन फॉर्म में कर सकते हैं, डॉक्स के अंदर, एक्सेल के अंदर, या प्लेन टीएक्सटी टेक्स्ट की फाइल के अंदर। तो अभी हमारी कौन सी फाइल थी, ये एक्सेल के अंदर कन्वर्ट करना है ना, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करना है। तो हम इसको कहेंगे कि एक्सेल में कन्वर्ट कर दो, और इसको कन्वर्ट कर देते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, प्रोसेस करेगा, और उसके साथ यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड आउटपुट फाइल। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये देखें कि ये मेरे पास आउटपुट फाइल डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ आप लोगों के लिए, ये नजर आ रही है, ठीक है। अब हम अपनी इनपुट को और आउटपुट को मैच करते हैं। तो इसके अंदर अब आप लोगों ने सेकंड जो पॉइंट होता है वो आपका ये होता है कि आपने एक्यूरेसी देखनी होती है, कि आया हमारा डाटा एक्यूरेटली कन्वर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो ओसीआर क्या करता है, ओसीआर का जो प्रोग्राम है, जो इसके पीछे कोडिंग की गई है, ये लाइन बाय लाइन रीड करता है, लाइन बाय लाइन रीड कर रहा होता है। तो अब यहाँ पर इसने क्या किया है कि ये यस को और ये जो नेम था उसको एक कॉलम के अंदर ऐड कर दिया है। बाकी कुछ काम इसने आपका आसान कर दिया, इतना काम आपका आसान हो चुका है, इजिली उसने कन्वर्ट करके दे दिया है। लेकिन ये देखें कि कुछ करेक्टर्स जो है इसके इधर आ गए हैं, कुछ इधर मूव कर गए हैं, क्योंकि सो प्रोग्राम है ना, उसको जो समझ आएगी उसने उसको कन्वर्ट कर देना है। तो इसके अंदर अब आपको थोड़ा सा मैनुअल काम करना पड़ता है, टोटली 100% आपका टूल के थ्रू नहीं होगा। मैनुअली इसको आपको एक्यूरेट करना पड़ेगा और क्रॉस चेक करना पड़ेगा अपनी मेन फाइल के साथ, कि यहाँ पर जो डाटा है, यहाँ पर जो डाटा है, इस कॉलम के अंदर, इस सेल के अंदर, इसके अंदर, वो बिल्कुल ठीक है, उसको आपको मैच करना पड़ेगा। देखो अब ये पीके इसके अंदर इसने ऐड कर दिया, जबकि ओरिजिनल फाइल के अंदर हमारा पीके थोड़ा सा न्यू फाइल के अंदर एडिड है। तो ये डिपेंड करेगा आपकी ये फाइल कितनी क्लियर है, उसके अकॉर्डिंग इसको जो है ना वो इसको कंपाइल करेगा और इसको अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है। तो ये कुछ जो है ना आपकी एग्जांपल्स थी, जो आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप लोगों को
इससे रिलेटेड अपना पोर्टफोलियो भी बिल्ड करना है। अब इसके आप लोग स्क्रीनशॉट्स लेकर जो है वो अपने जब अपनी गिग्स बनाएंगे तो पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करेंगे। ये सारी काफी सारी फाइल्स हैं इसके अंदर, और ये मैं आप लोगों को दे दूंगा। आप डिफरेंट जो है ना वो एज एन एग्जांपल्स के तौर पर इसको अपने पास कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर लास्ट हमारे पास एक बची है कि आप मुझे एक वेबसाइट से, डेटाबेस से, या किसी सीआरएम से, ठीक है, किसी वेबसाइट से डाटा कलेक्ट कर दे। मैं कहता हूं कि मुझे मैं जो है आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, ठीक है। मैं आपको एक वेबसाइट बताने लगा हूँ जहां से आपने मुझे कोटेशंस की जो है ना वो क्या कहते हैं डाटा एंट्री करके देनी है। क्या करके देना है जी? कोटेशंस की डाटा एंट्री करके देनी है। ये एक वेबसाइट मैंने ओपन की है, ठीक है। यहाँ से आपने क्या करना है, मुझे ये जो कोटेशंस दी हुई है 1 2 3, ये सारी की सारी जो है ना ऐड अप करके देनी है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ, ठीक है। और फाइल बनाने के बाद यहाँ पर मैं इनको राइट अप करना शुरू कर देता हूँ, या बल्कि इसको हम लोग ऐसे करते हैं कि ये कोटेशंस है हमारी, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करके दें, मुझे इनको कलेक्ट करके दें इसके अंदर। तो आप क्या करेंगे जी, यहाँ से वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, और यहाँ पर करना शुरू कर देंगे। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा आपके पास हो सकता है, ठीक है। आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिफरेंट कॉन्टेक्ट डिटेल्स, डिफरेंट चीजें आपको आपका क्लाइंट कह सकता है कि वेबसाइट से मुझे डाटा कलेक्ट करके देंगे। तो डाटा कलेक्शन के ऊपर, डाटा कन्वर्जन के ऊपर हम लोग मजीद आगे भी जो है ना उसको क्या कहते हैं डिस्कस करते रहेंगे। इसके ऊपर डिफरेंट चीजों को हम लोग देखते रहेंगे। तो ये वाली जो फाइल्स हैं, ये सारी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अब इसके अंदर देखें, जो डिस्कस करने की बात है कि आपके जो है ना वो इसको कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसके अंदर एग्जांपल ये है कि कुछ जो है ना क्या कहते हैं इसको जो है वो आप लोग थोड़ा सा मुश्किल होगा आप लोगों को करने में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अंडरस्टैंडेबल नहीं है टेक्स्ट, आपको मुश्किल होगी, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए ये दो चीजें थी जो आप लोगों के साथ डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी थी। इनको आप लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे और इसके ऊपर जो है ना वो डिफरेंट अपना काम करेंगे, ठीक है। तो होपफुली ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ, और आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनको जो है वो आंसर कर लेते हैं, ठीक है जी। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने कमेंट करना है। जी आपकी प्रोफाइल शो हो रही है शीजा। सर मेरा अकाउंट फाइवर पे था लेकिन कोई ऑर्डर नहीं मिला। अब मैं दूसरा अकाउंट बनाना चाहता हूँ, मेरी हेल्प करेंगे कि कैसे बनाऊं? बाकी रली बिल्कुल इंशाल्लाह जरूर आपको हेल्प करेंगे कि आपने प्रोफाइल कैसे बनानी है, गिग्स कैसे बनानी है। अभी हमने एक स्किल लर्न कर ली है, इससे रिलेटेड अब हम अपनी गिग बनाएंगे, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आप अपना पोर्टफोलियो भी बनाएंगे, हर चीज क्रिएट करेंगे हम, इंशाल्लाह जरूर करेंगे। सर हमारी बीड अच्छी हो तो हम ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी शॉप पर। जो बिडविन के प्लेटफॉर्म्स हैं और जो बायर रिक्वेस्ट होती हैं फाइवर के अंदर, उसके अंदर आप लोग बिड करके अच्छे तरीके से ज्यादा प्रोजेक्ट विन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम जी। सर हम अपवर्क पर या किसी और फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर काम करेंगे? जी बिल्कुल, हम लोग, मैंने आप लोगों को ओरिएंटेशन सेशन पहले दिन ही बताया था कि हम लोग जो है वो डिफरेंट 2 to 3 या 4 प्लेटफॉर्म्स, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है आप लोगों का रिस्पॉन्स कहता है कैसा है। मैं फाइवर भी करवाऊंगा आप लोगों को, अपवर्क भी करवाऊंगा, freelancer.com भी करवाऊंगा, गुरु भी करवा दूंगा, अगर आप लोग इसी तरीके से साथ देते रहेंगे तो। ये क्या बार बार पूछते हैं हमें, हमारी डिग्री के अकॉर्डिंग स्किल बता दें, नॉन टेक्निकल में जो सीखना है, जो कोर्स कंटेंट है वो बता दें। देखिए ये क्या कहते हैं फातिमा, मैंने आपसे ये जो सारा डाटा कलेक्ट किया है ना आपसे, इसका मकसद ही यही है कि आप लोगों को मजीद चीजें मैं एक्सप्लोर करवाऊं। नंबर वन चीज जो आप लोगों की एग्जिस्टिंग स्किल्स है। नंबर सेकंड क्या चीज है कि आप लोग, अब आज आप लोगों ने एक न्यू स्किल सीख ली है, तो आगे फर्दर इसको आप लोग लर्न करते रहेंगे, ठीक है। जैसे जैसे लर्न करते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग अपनी स्किल सीखने के बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करके अपनी
गिग बनाकर सर्विस जो है प्रोवाइड करना शुरू करते करते जाएंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? और क्या कहते हैं, डिफरेंट जो है ना हम लोग स्किल्स डेली बेसिस के ऊपर हर दूसरे दिन सीख रहे होंगे। ठीक है, काइंडली क्लियर कर दें कि सबको क्वेश्चन और आंसर एंड पर करें, अभी से स्टार्ट है सब लोग। कोई मसला नहीं है, क्वेश्चंस आप लोगों ने कर दिए, मैं हाफ एन आवर जो होता है लास्ट के अंदर या आपकी क्लास का वो क्वेश्चन आंसर सेशन का ही होता है, तो उसी के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। सर मैंने एमए हिस्ट्री किया हुआ है, मैं ई कॉमर्स डिजिटल मार्केटिंग और एक्सपर्टीज हासिल करना चाहता हूँ, प्लीज गाइड मी। बाकी अली आप इसी के अंदर इंशाल्लाह विद रिस्पेक्ट टू टाइम सारी चीजें सीख रहे होंगे। जी मैंने जूम कर दी थी मोहम्मद जुबैर आजम, जैसे आपने बताया था। मास्टर्स इन केमिस्ट्री, आप केमिस्ट्री से रिलेटेड जो है ना वो कंटेंट राइट कर सकते हैं, केमिस्ट्री से रिलेटेड जो आपकी असाइनमेंट्स होती हैं वो करके दे सकते हैं, इस चीज के ऊपर काम किया जा सकता है। ठीक है, वेयर दी अटेंडेंस फॉर्म, अटेंडेंस शीट जो है वो ग्रुप के अंदर पोस्टेड है, साथ साथ इधर भी पोस्ट कर दी गई थी। ठीक है सर, अपवर्क पर कब स्टार्ट करवाएंगे, क्योंकि फाइवर अपवर्क को कॉपी करता है। कोई प्लेटफॉर्म में एक दूसरे को कॉपी नहीं करते, उनके डिफरेंट केस सिनेरियोज हैं, वो डिफरेंट तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, उनके ऑपरेशंस बिजनेस मॉडल डिफरेंट है, सिर्फ उसके अकॉर्डिंगली वो डिफरेंटली ऑपरेट कर रहे हैं। तो हम लोग अपवर्क को भी करेंगे, लेकिन पहले हम लोग फाइवर करेंगे, फिर freelancer.com करेंगे और फिर अपवर्क करेंगे। सब कुछ कवर अप करेंगे, 3 महीने हैं आप लोगों के पास, थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, अपवर्क की गिग की डिमांड है, क्या मतलब? मुझे इस बात की समझ नहीं आई। अपवर्क के ऊपर गिग्स तो नहीं बनती। सर वेबसाइट के नेम बता दें दोबारा, कौन कौन सी करेंगे वेबसाइट? ये जो ऑनलाइन कन्वर्जन के लिए थी वो था online ocr.net, ऑनलाइन OCR, ओ सॉरी, ऑनलाइन OCR। ठीक है, ये आप लिखेंगे, और भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएंगे, आप उनको डिफरेंट को ट्राई कर सकती हैं। मैंने सिर्फ आप लोगों को डायरेक्शन देनी थी इसके ऊपर, ये online ocr.net है। ठीक है, अपोजिट पेज पर जाएं इसके ऊपर। ठीक है, हाउ टू बिल्ड पोर्टफोलियो, ये जो प्रोजेक्ट फाइल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, इनके आप लोग स्क्रीनशॉट्स लेंगे और आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा, सिंपल इज दैट। ये देखें, मैं अभी फाइवर के ऊपर जाता हूँ, डेटा एंटिटी हम लोग सर्च करते हैं गिग्स, और ये देख रहे हैं इस बंदे ने क्या किया हुआ है। इसके अंदर ये आगे इसका पोर्टफोलियो नजर आ रहा है थर्ड नंबर पे आपको, ये क्या किया हुआ है इसने, ये एक एक्सेल की शीट का स्क्रीनशॉट नजर आ रहा है आपको, इसने डाटा कन्वर्ट करके दिया हुआ है वेबसाइट टू, ये देखें नीचे एक्सेल आ रही है, वेबसाइट टू एक्सेल। आप भी अपना पोर्टफोलियो ऐसे ही बनाएंगे, आपके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स यही होंगे। ठीक है, एक दिन में आपकी सीट पे बैठी होंगी, इंशाल्लाह जरूर, जरूर बैठेंगे आप लोग। नोट फाउंड अटेंडेंस आप चेक करें काइंडली जाकर। ठीक है, ठीक है सर, स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही, इसको रिफ्रेश करके देखें तो होगा। आई हैव लिंक्डइन अकाउंट बट डोंट नो हाउ मच अबाउट इट, कोई मसला नहीं है सैयद अवैस, जब मैं आप लोगों के साथ एक दिन आप लोगों को अकाउंट क्रिएट करना, उसके ऊपर इन डिटेल चीजें जो है ना वो क्या कहते हैं डिस्कस करूंगा, तो हम आप लोग इजीली उसको सीख जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो इंशाल्लाह हर से देखें, हर चीज को पॉजिटिव के अंदर ले, नेगेटिव चीजों को अपनी जिंदगी से निकाल दें, और खास तौर पर ये 3 महीने जो है वो नेगेटिव नहीं सोचना, सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। अगर कोई चीज आ भी रही है इस तरह की कि आपके ऊपर तनकीद की जा रही है या इस तरह का कोई काम होता है, तो आपने उसको इस तरह से कंसीडर करना है कि मैं इस चीज को बेहतर किस तरह कर सकता हूँ, मेरे लिए इसके अंदर बेहतरी वाली क्या चीज है, इसको आप अगर देखेंगे तो फिर बेहतर है। ठीक है, अच्छा, इंशाल्लाह आप लोग सब कामयाब होंगे, हारिस जो भी हैं सब कामयाब होंगे, सिर्फ मेहनत करें। बिल्कुल, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, लेकिन वो माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट्स हैं, ये गूगल की प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स बना रही हैं ना दोनों कंपनीज। ठीक है, होपफुली आपको इसकी समझ आ गई है। ठीक है, बस आप लोग एक यही चीज करते हैं कि कमेंट्स आप लोग के आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है करें इजीली, नो इशू एट ऑल, लेकिन एक चीज को पहले कंप्लीट कर लें,
और उसके बाद फिर आप लोग अपने कमेंट्स पुट करना शुरू करें, ताकि मैं आप लोगों को इजीली वन बाय वन जिस तरह से अब कर रहा हूँ सबको आंसर दे सकूं। ठीक है सर, अगर सिलेक्ट ना हो तो जो फाइल आप बता रहे हैं, तो उस सिलेक्ट ना हो तो आप उसको टाइपिंग के थ्रू कर सकते हैं या ओसीआर के थ्रू कर सकते हैं। ये दो डिफरेंट मेथड बाकी आपके पास रिमेनिंग रह जा सकते हैं। जी बिल्कुल, गूगल के थ्रू भी डिफरेंट टूल्स हैं, उनके थ्रू भी किया जा सकता है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, ये भी हो जाती है, नो इशू एट ऑल। आप एक पीडीएफ फाइल को वर्ड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, या एज अ वर्ड उसके अंदर उसको सेव करके कर सकते हैं, वो भी किया जा सकता है, नो इशू एट ऑल उजर। देखिए, जो आपको इजी, कम टाइम कंज्यूम करने वाला और ज्यादा एक्यूरेसी देगा, आप उस मेथड को यूज कर सकते हैं। पीडीएफ टू वर्ड में तो इजीली कन्वर्ट हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। गूगल कन्वर्टर इज बेस्ट टाइम सेवर, कोई मसला नहीं है, उसको यूज कर लें अगर आपको एक्यूरेसी अच्छी दे रहा है तो, नो इशू एट ऑल। सर, अगर हम ऑनलाइन कन्वर्ट कर लें, ऑनलाइन कन्वर्ट कर लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, यस अंडरस्टूड हाउ टू कन्वर्ट फाइल पीडीएफ टू डॉ गुड। सर, मैंने 6 मंथ पहले फाइवर पे अकाउंट बनाया था बट काम नहीं किया उसमें। अगेन न्यू फाइवर, हाँ उस क्रोम में न्यू, लेकिन यह है कि उस अकाउंट को फिर भूल जाए उस्मान जमशेद, आप उसको फिर ओपन ना करें, उसको टोटली जो है साइड पे कर दें। तो उसके लिए आपको न्यू फोन नंबर चाहिए होगा और न्यू ईमेल चाहिए होगा, जिसके ऊपर आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। सर, शॉर्टकट कीज के बारे में एक सेशन करें, इससे इजी और फास्ट हो जाता है, फॉर एग्जांपल अल्टरनेटिव फॉर टैब इन रनिंग एप्लीकेशन। हाँ वो इंशाल्लाह करेंगे। अब असल में बात यह है कि मैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर थोड़े से ऑपरेशन डिफरेंट है, और आप लोग विंडोज यूज कर रहे हैं, तो ये आप लोग विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसको एक्सप्लोर करते रहे तो वो ज्यादा इजी हो जाता है, नो इशू एट ऑल। ठीक है, तो आप ऐसा करें, अगर आपके पास सारे शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं तो उसको आप ग्रुप के अंदर पोस्ट करें, अपने फेलोज के साथ शेयर करें। आप एक दूसरे की हेल्प आउट करेंगे तो चीजें आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगी। ग्रुप में पोस्ट कर दें, बहुत ज्यादा जबरदस्त, आई अप्रिशिएट दैट। लेकिन जो एक दूसरे की हेल्प करोगे, एक दूसरे को जो है ना वो मदद करोगे, तो ये अप्रिशिएट करने वाली ही बात होगी। सर, ऐसा काम हमें असाइनमेंट में दें, ये आपकी आज की असाइनमेंट ही होगी, आप लोगों ने आज इसी चीज के ऊपर डिफरेंट तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू सबमिट अटेंडेंस फॉर्म, अपनी अटेंडेंस लाजमी तौर पर सबमिट करवाएं सब। हमें अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी चाहिए थी डाटा एंट्री के लिहाज से। अब आज आप लोगों ने स्किल सीख ली है, स्किल की प्रैक्टिस कर ले, पोर्टफोलियो बना ले, फिर हम गिग भी इंशाल्लाह बना लेंगे। कल हम गिग का डाटा बनाएंगे, प्रोफाइल का डाटा बनाएंगे, और होपफुली प्रोफाइल को लाइव भी करेंगे। ठीक है, और मैं यहाँ पे आप लोगों को एक लाइव जो है वो प्रोफाइल क्रिएट करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह, न्यू प्रोफाइल हम लोग बनाएंगे। जी, कंपाइलर लाइन बाय लाइन रीड करता है, बिल्कुल। सर, प्लेजरिज्म फैक्टर इन्वॉल्व्स, इसके अंदर प्लेजरिज्म का चक्कर नहीं है, ये हम लोग कंटेंट नहीं कर रहे हैं मलिक जफर, ये तो हम लोग सिर्फ कन्वर्जन करके दे रहे हैं एक फाइल को दूसरी फाइल में। प्लेजरिज्म इन्वॉल्व होता है आपके कंटेंट राइटिंग के अंदर, कंटेंट के अंदर, वो उस तरफ हम जब हम जाएंगे उससे रिलेटेड टूल्स भी देखेंगे। सर, I have another suggestion. Rather than typing all the data handwritten, we can just screenshot the data and scan it from the Google Translate and then copy paste. कोई मसला नहीं है, इस तरीके से भी किया जा सकता है, जो अप्रोच आपको बेहतर लगे। ऑनलाइन ओसीआर से कर लें, वो भी कर सकते हैं। सर, हाउ आई कैन टेक लैपटॉप ऑन स्क्रीनशॉट ऑन लैपटॉप। आप विंडोज है आपके पास, तो आप लोग इधर विंडोज में क्लिक करेंगे और उसके अंदर जाके आप जो है ना वो विंडोज प्रिंट स्क्रीन भी प्रेस कर सकते हैं, या फंक्शन प्रिंट स्क्रीन, या फिर उसके अलावा स्निपिंग टूल होता है एक, उसको यूज किया जा सकता है स्क्रीनशॉट लेने के लिए। सर, वेबसाइट और ओसीआर टॉपिक अंडरस्टैंडिंग हुआ, काइंडली रिपीट कर दे। तो सिर्फ मैं इसका ओवरव्यू आपको दोबारा दे रहा हूँ, ओवरव्यू आपका दोबारा दे रहा हूँ, आप दोबारा वीडियो देख लें, आपको इसकी मजीद बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वेबसाइट से किस तरह डाटा निकालना है। आपका क्लाइंट आपको जो है ना वो इस तरीके से वेबसाइट प्रोवाइड कर देगा, वो कहेगा कि ये वेबसाइट है, इसको ओपन करें। ठीक है, इस वेबसाइट को ओपन करें, और इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद इसके अंदर डिफरेंट कोटेशंस दी हुई है, इन कोटेशंस को मुझे डाटा एंट्री कर दें एक्सेल के अंदर, कोई मसला नहीं है जी। ठीक है, आपने क्या करना है, इनको ओपन कर लेना, ये डिफरेंट कोटेशंस दी हुई है, हम लोग इसको ओपन कर लें।
ठीक है, ये डिफरेंट कोटेशंस आ गई हैं, 1 2 3 4। आप क्या करेंगे, इनको यहाँ पे जाके सिलेक्ट करेंगे इस डाटा को यहाँ से। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल C प्रेस करना है आपने कॉपी करने के लिए। यहाँ पर आ जाए और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दें। ठीक है, ये आपका डाटा यहाँ पे एंटर हो गया। इस तरीके से जो है वो आप वेबसाइट से डाटा एंट्री परफॉर्म करेंगे अपनी। होप फुली इज इट क्लियर। सर प्लीज, आपने बिफोर दो चीजें बताई थी, इनपुट एंड आउटपुट, अगेन एक्सप्लेन कर दें। तहमीना देखें, इनपुट होती है आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स, या आपको क्या फाइल क्लाइंट दे रहा है। मुझे अभी यहाँ पर अपना क्लाइंट कंसीडर करें आप लोग। ये सारी फाइल्स मैं आप लोगों को दे रहा हूँ और डिफरेंट फॉर्मेट्स में आपने इनको कन्वर्ट करना है। तो मेरी इनपुट क्या है, ये है। और मैंने आपको आउटपुट बता दी कि इसको आप वर्ड के अंदर कन्वर्ट करें, एक्सेल के अंदर करें, पावर पॉइंट के अंदर करें, डिफरेंट आउटपुट के अंदर करें। तो अब मुझे आउटपुट मैंने बता दिया आपको। तो इनपुट और आउटपुट यह है कि इनपुट आपका क्लाइंट आपको बताएगा कि उसको क्या चीजें चाहिए। आउटपुट आपकी ये होगी कि आपने उसको जो काम करके देना है, जो उसकी डिजायर्ड, उसको आपसे रिस्पॉन्स चाहिए। सर हाउ आई कैन यूज वन ड्राइव एज एन अल्टरनेटिव, कोई मसला नहीं है, यूज कर लें, लेकिन गूगल ड्राइव ज्यादा बेहतर है, वो आपके जीमेल के साथ सिंक्रोनाइज्ड है, तो ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेंगी। सर हम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स या जूम की तरफ जा सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म यूनियन स्पीड पे बहुत अच्छा वर्क करते हैं। एसएन क्लासेस के लिए जो है वो हम लोग स्ट्रीम यार्ड और फेसबुक ही यूज करेंगे। ठीक है, और आप लोगों की क्लासेस इसी के तरफ थ्रू होंगी, क्योंकि आपका जो हमारा हेड ऑफिस है उसकी तरफ से हमें यही इंस्ट्रक्शन है। सर मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट तो वर्ड टोटल चेंज हो जाती हैं, और डायरेक्ट वर्ड में अगर राइट किया जाए तो मैक्स टाइम कंज्यूम होता है, मैथ से रिलेटेड सिंबल नहीं मिलते, तो इसका कोई सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन ये है कि मोस्टली आप लोग उसको थोड़ा सा, जाहिर बात है मैथमेटिकल इक्वेशंस है तो टाइम कंज्यूमिंग तो होगा, तो आप उसको इमेज के अंदर जो एक स्क्रीनशॉट लेके इमेज के तौर पर कर सकते हैं, या एक हैंड रिटन नोट के तौर पर डिलीवर कर सकते हो। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको डिफरेंटली तौर पर चीजें जो है वो नजर आ रही होती है। HRM से रिलेटेड कुछ सर्विसेज दे सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड, ह्यूमन रिसोर्सिंग, आप CV सोर्सिंग का काम कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट रिसोर्सिंग कर सकते हैं, B2B कॉन्टैक्ट रिसोर्सिंग कर सकते हैं। ये मैं आप लोगों को इंशाल्लाह सिखाऊंगा, लेकिन वक्त के साथ साथ एक एक करके स्किल सीखेंगे ना, एक दिन में तो सारी नहीं सीख सकते। मैं आप लोगों को अभी सारा का सारा कुछ पढ़ा दूं जल्दी जल्दी, 2 3 घंटे के अंदर आप लोगों को ना एक बात समझ आएगी, ना दूसरी आएगी, ना तीसरी आएगी, आप लोग बैठे रहोगे, फिर पूछोगे सर इसकी समझ नहीं आई, इसकी समझ नहीं आई। तो एक चीज को डिटेल में देखकर अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके उसको कंप्लीट कर लें, हम फिर आगे मूव कर देंगे। ठीक है, लेटेक्स इज इट्स बेस्ट सोल्यूशन, ट्राई टू यूज लेटेक्स एज मच एज यू कैन। बहुत अच्छी सजेशन है आपकी। ठीक है, थीसिस इन इंग्लिश राइट कर सकते हैं जी, राइट कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। मोहम्मद मकी, अगर आपके पास इंग्लिश की स्किल्स अच्छी हैं, रिसर्च स्किल्स अच्छी हैं, तो आप कर सकते हैं। विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन के थ्रू आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। सर मेरा नेम शो रहा है क्या? जी बिल्कुल, ये यहाँ पे आपका ये फेसबुक का नाम शो होता है। ठीक है, जो आपने अपनी फेसबुक आईडी पे लिखा होता है। गूगल डॉक्स एंड गूगल स्पेशल ऑन प्ले स्टोर, जी बिल्कुल, ये प्ले स्टोर के ऊपर भी अवेलेबल है नासिर हुसैन, और आईफोन की एप्लीकेशंस भी इसकी अवेलेबल है, आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लेटेक्स यूज कर लें, नो इशू एट ऑल। क्रेडिबिलिटी इसकी जो है, अजहर मैंने बताया कि ये डिपेंड करती है आपकी जो इनपुट फाइल है वो कितनी क्लियर है, उसके अंदर क्या टेक्स्ट कटा तो नहीं हुआ, क्या वो ब्लरी तो नहीं है। तो जिस तरीके से आपका ऑनलाइन OCR उसको अंडरस्टैंड करेगा, रीड करेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट देगा। 100% एक्यूरेट कभी नहीं देगा आपको, उसकी प्रूफ रीडिंग, उसके ऊपर दोबारा से उसको चेक एंड बैलेंस करना पड़ेगा एक्यूरेसी के लिए। पोर्टफोलियो में जो भी काम करेंगे जस्ट उनके स्क्रीनशॉट लेंगे, उनके ऐड कर सकते हैं आप, कोई और भी अपनी तरफ से काम करते हैं उसका स्क्रीनशॉट भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो आपने एक काम किया है, आपने एक प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, सर असाइनमेंट का डाटा ऐड कर सकते हैं, शेयर बिल्कुल कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल, आप ऐड करेंगे बिल्कुल। सर अकाउंट कैसे क्रिएट होगा, किस चीज का अकाउंट? फाइवर का मैं आप लोगों को करवाऊंगा, जीमेल का आप लोग इजिली कर लें। फाइवर का अकाउंट मैं क्रिएट करना सिखाऊंगा आप लोगों का, कायनात खावर। अच्छा जी, उस्मान जमशेद कह रहे हैं, सर ग्रामरली कैसे यूज करते हैं, काइंडली लेक्चर में ये भी गाइड कर दिया जाएगा। उस्मान जमशेद, जब हम लोग कंटेंट राइटिंग के ऊपर बात करेंगे
आर्टिकल राइटिंग पे बात करेंगे, और इससे रिलेटेड चीजें कर रहे होंगे जब हम अपने प्रपोजल्स राइट कर रहे होंगे जॉब्स के लिए, तो मैं आप लोगों को ग्रामरली भी करवा दूंगा इंशाल्लाह। बिल्कुल इजी टू यूज है, कोई इसके अंदर मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन आंसर शुड बी एट द, इसलिए मैं क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों के एंड के ऊपर ही ले रहा हूँ। आप लोगों के कोई और क्वेश्चन है तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। सर आपका लेक्चर गूगल पर है? गूगल पर नहीं है, फेसबुक के ऊपर है। बी पॉजिटिव बी सक्सेसफुल, बिल्कुल। सर पीडीएफ में डाटा को वर्ड पे टाइप कर सकते हैं, बट अगर उसमें पिक्स भी हो तो वर्ड पे कैसे ट्रांसफर करेंगे? उसको टाइप करके या उसको ऑनलाइन ओसीआर के थ्रू कन्वर्ट करके, आयशा? हाँ उस्मान सर, क्या ऐसे हो सकता है कि मैं कुछ दिन पहले लॉगिन किया था, फाइवर का अकाउंट कर ली, उसके बारे में कोई मसला नहीं है उस्मान। आप न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, सिर्फ उसको आपने अब दोबारा लॉगिन नहीं करना। न्यू अकाउंट आप क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको डिफरेंट ईमेल चाहिए होगा, डिफरेंट फोन नंबर चाहिए होगा, ये दो चीजें आपकी रिक्वायर्ड है। सर जी ग्रुप में पोस्टिंग अलाउड नहीं है, प्राइवेसी चेंज कर दे। उमैर रशीद, उसके लिए जो पॉलिसी है आपकी प्राइवेसी की, जो हमारी ग्रुप की, वो ये है कि आप पोस्ट करेंगे, और जो एडमिन्स हैं, मॉडरेटर्स हैं, आपके लैब मैनेजर हैं, ट्रेनर हैं, वो उसको अप्रूव करेंगे। अगर वो उसके अकॉर्डिंगली हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, मतलब उसके अकॉर्डिंगली उसको मेट कर दिया, लाइक आप काम से रिलेटेड ही पूछ रहे हैं तो उसको अलाउ करके अप्रूव कर दिया जाएगा। ठीक है। सर जी हमारी क्लास का कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं क्या, ताकि, नहीं जी व्हाट्सएप ग्रुप अलाउड नहीं है, और वो हम नहीं बना सकते। आप अपने एंड पे देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं। डोंट नो अबाउट डाटा एंट्री, कोई मसला नहीं है, मैंने अभी आज आप लोगों को इतनी सारी एग्जांपल्स करवाई हैं। फाइल्स में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, आप उनकी प्रैक्टिस करें जाके, इजी हो जाएगा आपके लिए काम, कोई मसला ही नहीं है। सर इस स्किल का क्या फ्यूचर है, मतलब हमें रिपीटेड ऑर्डर मिलेंगे डाटा एंट्री के, या लोगो डिजाइन की तरह जस्ट वंस? खालिद, डिपेंड्स अपॉन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं। मैं सिंपल सी आपको बताऊंगा कि मेरी एजेंसी ने, मेरी टीम ने, जो हमारा 2018 का रेवेन्यू था डाटा एंट्री का, $20,000 था। जो मेरी टीम ने मुझे हम लोगों ने अर्न किया, $20,000 हमने सिर्फ डाटा एंट्री के प्रोजेक्ट से एक साल में अर्न किया। $20,000 की करंट वर्थ देखी जाए तो पाकिस्तानी को 30 लाख रुपया बनता है। ठीक है। तो हर चीज जो है ना वो आपको अपनी बनानी पड़ेगी। अगर कंपटीशन के लिहाज से देखा जाए तो लोगो डिजाइन, डाटा एंट्री, ये जो है स्किल्स, ये इनके अंदर कंपटीशन ज्यादा है। हम इनको भी सीखेंगे, हम ऐसी स्किल्स भी सीखेंगे जिनमें कंपटीशन कम है। अगर कंपटीशन में जा रहे हो, वर्ल्ड वाइड जा रहे हो, देखो ना आपका पूरी दुनिया के फ्रीलांसर्स के साथ कंपटीशन है, तो आपको अपने आप को कैपेबल बनाना पड़ेगा, कंपटीशन के अकॉर्डिंगली स्किल करना पड़ेगा। ठीक है। मैं अपने क्लाइंट को किस तरह से इम्प्रेस कर सकता हूँ? आप अपने पोर्टफोलियो से, अपनी कम्युनिकेशन से उसको जो है इम्प्रेस कर सकते हैं। कम्युनिकेशन के ऊपर भी हम डिटेल बात करेंगे इंशाल्लाह। समझ, फर्स्ट में कंप्लीट सिखाएं, फिर नेक्स्ट स्किल सीखेंगे। देखिए बाकी डेली बेसिस के ऊपर हम डिफरेंट स्किल्स को सीख रहे होंगे। आज हमने इसको कवर अप कर लिया है, नेक्स्ट करेंगे, प्रोफाइल्स भी बनाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग हो रही होगी। सर अकाउंटिंग से रिलेटेड वर्क, अकाउंटिंग से रिलेटेड इसमें भी आ जाएगा। आप अकाउंट्स की अलहदा कैटेगरी में भी जा सकते हैं। आप इनवॉइसिंग क्रिएट कर सकते हैं, इनवॉइसिंग से रिलेटेड गिग बना सकते हैं। आप लेजर जो बैलेंस करना होता है, ठीक है, मेरे एक दोस्त हैं वो काम करते थे, मोहम्मद उबैद। अगर आप लेजर बैलेंस करना आता है आपको तो उससे रिलेटेड काम कर सकते हैं। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आपके लिए अवेलेबल हैं प्लेटफॉर्म्स पे। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सर बहुत अच्छी क्लास जा रही है, कीप इट अप। जी बिल्कुल उस्मान, ये होता है, मतलब जब आपका स्टार्ट होता है तो कुछ चीजें आपको जल्दी होती हैं। मैं जी आपकी डिटेल्स विजिबल हैं ओवर दराज। सर असाइनमेंट सबमिट करानी है, जस्ट खुद प्रैक्टिस करनी है, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। देखो असाइन में ये आपका कोई वो दूसरा सिस्टम नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर असाइनमेंट्स जो है वो तरीके से सबमिट करवा रहे हैं और एक दूसरे की कॉपी कर रहे हैं। इसके अंदर टोटली ई रोजगार की जो ट्रेनिंग है वो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग है। ठीक है। इसके अंदर आप अगर स्किल के ऊपर काम करेंगे तो कामयाब होंगे, स्किल के ऊपर काम नहीं करेंगे तो कामयाब नहीं होंगे। अगर उसको थियोरेटिकली देख रहे हैं, आपने सुन के, लेक्चर सुन के लैपटॉप बंद कर दिया, प्रैक्टिस नहीं की, तो कोई फायदा नहीं है, ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं है। तो प्रैक्टिस करनी है। तो हमारी फील्ड तो टीचिंग से रिलेटेड है, मैथमेटिक्स का, हम ये गेन कर पाएंगे, टाइम भी दे रहे हैं, लेक्चर भी रेगुलरली सुन रहे हैं। इरफान हैदर,
आपकी जो फील्ड है वो मैथमेटिक्स है, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। आपको उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे, जो स्किल्स यहाँ पे सीख रहे हैं उनकी प्रैक्टिस करें, उनको इम्प्लीमेंट करें, उनसे रिलेटेड प्रोजेक्ट मिल जाएंगे आपको, नो इशू एट ऑल। मे बी प्रैक्टिस, बिल्कुल प्रैक्टिस से ही सब कुछ हो सकता है। जो कुछ आज पढ़ा है स्क्रीनशॉट भेज दूंगा आपको, मुझे नहीं भेजना, आपने इसको गूगल क्लासरूम में सबमिट करवाना है। वो कल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गूगल क्लासरूम पे कैसे आप लोग सबमिट करवाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता चीजों को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, जल्दी नहीं है हमें किसी चीज की। कंपटीशन में जाना चाहिए नहीं, अगर कंपटीशन में जाएंगे तो रेस जीतेंगे ना। ठीक है सर, आपने कल कहा था कि मैं एक स्किल खुद से बताऊंगा, वो क्या थी? वो यही वाली स्किल है। अच्छा, वो जो आप लोगों के अंदर एग्जिस्टिंग है, वो मैंने आप लोगों से ये डाटा कलेक्ट कर लिया है। ये हम लोग फ्राइडे के अंदर इसको डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह, इन डिटेल इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि आप ये करें, आप ये करें। मैं सजेशंस अपनी पुट कर दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है सर, पोस्टिंग अलाउड ही नहीं है, अप्रूवल तो बात की बात है। चलेंगे, मैं इसकी सेटिंग्स देख लेता हूँ आज, जो है वो मॉडरेटर के साथ डिस्कस कर लेता हूँ, ये आज ही हो जाएगी फौरन। काइंडली अगर अली साहब देख रहे हैं तो आप इसको देख सकते हैं, इस चीज को, तो इसको आप थोड़ा हैंडल कर ले कि पोस्टिंग अलाउड नहीं है ग्रुप के अंदर, तो वो चेक करें। थैंक यू सर, एवरीथिंग इज क्लियर, थैंक यू सो मच नासिर। सर, कम्युनिकेशन स्किल पर भी लेक्चर होगा? बिल्कुल, तो सिर्फ कम्युनिकेशन पर भी होगा, लेकिन बेहतर यह है कि आप आज से अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से, बहन भाई कजन, आपस में इंग्लिश में कम्युनिकेट शुरू करना शुरू कर दें, ताकि आपकी इंग्लिश बेहतर होना शुरू कर दे। हर चीज का काम है अब्दुल गफूर फाइवर के ऊपर, आप जिस मर्जी स्किल को सर्च कर लें उसका काम आपको मिलेगा, उसका फ्रीलांसर आपको मिलेगा, उसका काम करता हुआ फ्रीलांसर आपको इजीली नजर आ रहा होगा, नो इशू एट ऑल। ठीक है। अच्छा, ये मैं आप लोगों के साथ फाइल्स शेयर करने लगा हूँ, डेटा एंट्री की फाइल्स हैं, ग्रुप के अंदर पोस्ट कर रहा हूँ। फाइल्स फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, यहाँ पर जाके आप इनको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। ये इसका लिंक मैंने पोस्ट कर दिया है, इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद ये यहाँ से आपको फाइल्स अवेलेबल हो जाएंगी, इनको आप अपने पास यहाँ जाएंगे, यहाँ से जाकर इसको आप अपने पास डाउनलोड कर लेंगे, और डाउनलोड करके आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। सिंपल इज दैट। ठीक है जी। तो क्या कहते हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जी बिल्कुल, प्रैक्टिस आपको बहुत चाहिए सर। संडे भी क्लास होगी क्या? नहीं, सैटरडे और संडे आप लोगों का ऑफ होगा। फ्राइडे वाले दिन आप लोगों का क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, क्यूरी से रिलेटेड सेशन होगा, जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के रैंडम, जो भी आप पूछना चाहेंगे वो हम लोग टैकल कर रहे होंगे। सर, आपका लेक्चर कमाल समझ आता है, थैंक यू सो मच फॉर अप्रिसिएशन। बस आप प्रैक्टिस करते रहें, आप प्रैक्टिस करेंगे कामयाब होंगी, मेरे लिए खुशी की बात सिर्फ ये होगी। ठीक है सर, टुडे क्लास इज आल्सो गुड लाइक प्रीवियस क्लासेस, रियली गुड वर्क, थैंक यू सो मच। सर, क्लाइंट अवे है आप वर्क पे, शुड आई सेंड अ फॉलो अप मैसेज? जी बिल्कुल उमैर, अगर आप उसके साथ उसको क्लाइंट का मैसेज आया, आप उसको फॉलो अप मैसेज करें, उसको कहें जी फॉलो अप है, मुझे इसके रिलेटेड जो है वो अपडेट करें कि क्या चीजें जो है वो पेंडिंग में है या रहती हैं। ठीक है, सो इन्फॉर्मेटिव लेक्चर अगेन, थैंक यू सो मच अजहर। सर, फाइवर पे जब प्रोफाइल पे डिफरेंट गिग्स गाएंगे हम, तो लाइक वर्डप्रेस, डाटा एंट्री, तो उसका इंप्रेशन कैसा जाएगा क्लाइंट पे? एक फील्ड के रिलेटेड सारे गिग्स होनी जरूरी है क्या? देखें, ये जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, लेकिन आप जो है ऐसा करें हफीजुल्लाह, आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो आप दोबारा पुट कर दें, मैं यहाँ पे आपको रिस्पॉन्ड कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर वो शो नहीं हो रहा। इसके अंदर ये है कि आपको डिफरेंट जो है ना, अगर गिग्स के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप डिफरेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। आप जब स्पेशलाइज करेंगे, जब आप अपनी एजेंसी बना लेंगे, तब आप अपने और अकाउंट्स बनाएंगे एक स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड, क्योंकि अभी नॉन टेक्निकल के अंदर रहते हुए आपने डिफरेंट स्किल्स सीखनी है, तो आप डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड गिग्स बनाएंगे।
जैसे जैसे आप अपनी स्किल्स को इनहेंस करते जाएंगे, एक चीज में स्पेशलाइज्ड होते जाएंगे, तब आप उसको मजीद आगे पुट कर सकेंगे। ठीक है सर, मेरे किसी सवाल का हुर्फे दुआ, मुझे आपके यहाँ पे क्वेश्चंस शो नहीं हो रहे। ठीक है, मुझे आपके यहाँ पे क्वेश्चंस शो नहीं हो रहे, नहीं तो मैं जरूर उनको रिस्पॉन्ड करूँ, आपके क्वेश्चंस नहीं शो हो रहे मुझे। सर यू आर डूइंग वेल, थैंक यू सो मच सर, हमने ये काम किया है, लेक्चर डिटरमाइन योर टारगेट मार्केट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। सर जी फाइवर वाले कोई चार्जेस करते हैं? जी बिल्कुल, फाइवर वाले फ्लैट 20% आपके टोटल जितना आप अर्न करते हैं उसके अंदर से जो है वो चार्जेस लेता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म है, आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आपको जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उन्होंने चार्जेस लाजमी तौर पर लेने हैं। सर लर्निंग प्रोसेस इंशाल्लाह अल्लाह का एहसान है, सीख रहे हैं, समझ भी आ रहा है। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, मैं दूसरे अपने लैपटॉप से जो है वो आपके उर्फे दुआ आपके कमेंट्स दे सकता हूँ। ठीक है जी बिल्कुल, उजैर ठीक कह रहे हैं कि वो कमीशन लेते हैं, जो 20% फीस होती है वो डिडक्ट करते हैं जब भी आप जो है काम करते हैं। सर यूट्यूब और फेसबुक से कैसे अर्निंग की जा सकती है? उर्फे दुआ, मैं आप लोगों के कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है, यूट्यूब से अर्निंग और फेसबुक से अर्निंग के तरीके भी आप लोगों को सिखाऊंगा। आप उनको अपने कंटेंट को मोनेटाइज करते हैं बेसिकली उसके अंदर, और उसके थ्रू अर्निंग कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रीम यार्ड के अंदर आपके कमेंट्स शो नहीं हो रहे मुझे, आपने इसको अलाउ किया हुआ है यहाँ से जाकर क्या कहते हैं कमेंट्स को, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि streamyard.com/comments, और उसको अलाउ कर दें। ठीक है, अच्छा, जो कुछ पढ़ा जाता है स्क्रीनशॉट भेजें। जी ठीक है, बिल्कुल। आज की असाइनमेंट ये है आपकी कि आपने ये जो फाइल्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, ये वाली, इनको प्रैक्टिस करके डिफरेंट उसके अंदर कन्वर्जन करनी है आप लोगों ने। ठीक है, तो होपफुली दैट्स इट फॉर टुडे, और तकरीबन आप लोगों के सारे क्वेश्चंस भी आंसर हो चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन, सर डोमेन लेना पड़ता है वर्क करने से के लिए? वर्डप्रेस, हाँ, वर्डप्रेस पे काम करने के लिए डोमेन लेनी पड़ेगी, उसके रिलेटेड मैं सारा आप लोगों को इन डिटेल गाइड करूंगा। ठीक है सर, काइंडली एक्सप्लेन वर्डप्रेस इन फ्यू वर्ड। वर्डप्रेस जो है वो एक सीएमएस है, इसके ऊपर आप डिफरेंट वेबसाइट्स बना सकते हैं, आप लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं, और मेनली हम लोग इसको वर्डप्रेस को यूज करेंगे ब्लॉग्स बनाने के लिए। ठीक है जी, टाइम आज का ओवर हो चुका है, तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एंड लिसनिंग। आज का काम आप लोग अपना स्टार्ट करें, और इंशाल्लाह जो है आप लोगों से कल मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, नई चीज के साथ। कल हम लोग फाइवर को डिस्कस करेंगे, फाइवर प्रोफाइल और गिग्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों का और सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।